ठीक है, तो मैंने सबसे मॉड्यूल इसलिए पूछा, देखो सी एच एफ आई के लिए, ठीक है, फॉरेंसिक्स के लिए आपका सी एच बैकग्राउंड बहुत नीडेड है। एपीटी वेबपीटी की नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है। सी एच इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज पता चलता है, ठीक है। कि अगर मैं बोलूं कि ये कंप्यूटर हैक हुआ है, ठीक है, जिससे मैं अभी क्लासेस ले रहा हूँ, ये कंप्यूटर हैक हुआ है, ठीक है, और कुल मिला के आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि कैसे हैक हुआ है। अगर आपको यही नहीं पता होगा अटैकर ने अटैक कैसे किया है, क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है इसकी, आईओसी सबसे बड़ी चीज होती है, इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कि हो सकता है शायद से मोस्ट प्रोबेबली वो नेटवर्क पोर्ट ओपन हो, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू आया हो सकता है उसने कोई ईमेल फिशिंग लिंक भेजा हो, उस पर क्लिक किया हो गलती से, हो सकता है उसने यूएसबी लगा के इसमें कोई स्क्रिप्ट रन करी हो, या फिर हो सकता है मालवेयर डाला हो, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी ऑल्टरनेटिव चीजें हो सकती है। तो आपको मोस्ट कॉमन चीजें पता होता है कि हाँ, मुझे अब मैं पूरा कंप्यूटर का अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल दूं, या मोबाइल की इन्वेस्टिगेशन, इतनी सारी चीजें, ऊपर से यूजर का डेटा भी है, ठीक है। आप क्या क्या चीज देखोगे, अगर आपको पता होगा कि इंडिकेटर हाँ भाई नेटवर्क के थ्रू हो सकता है, तो मेरे को नेटवर्क लॉग्स देखने हैं, या यूएसबी के थ्रू है तो मुझे यूएसबी कितनी बार लगी है, कौन सी लगी है, किस तारीख को लगी है, आपको सारा डेट वाइज पता रहेगा, तो आप लॉग जाके चेक करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए सीएच बहुत नीडेड है, ठीक है। दूसरी चीज आपका, मेरे को एक चीज बताओ, आप में से मतलब मोस्ट ऑफ दी, मतलब बेसिकली आप सब में से फॉरेंसिक्स में किसको जाना है, मतलब एक होता है ना रेड टीमिंग में जाना है, ब्लू टीमिंग में जाना है। तो एक पहले से कॉमन सेंस पता होता है कि भाई हाँ, मैं कोर्स मैंने अप्लाई किया है, ठीक है, पर आई अप्लाई फॉर रेड टीमिंग, मुझे एपीटी वेब पीटी और इसमें जाना है, या फिर मेरे को ब्लू टीमिंग में सॉक में जाना है, डिजिटल फॉरेंसिक इंसिडेंट रिस्पॉन्स मल्टीपल। तो कुछ ऐसा है। अच्छा, तो देखो एक चीज है, देखो मैं रियलिटी बताता हूँ, ठीक है, झूठ मूठ में क्या ही रखना, ठीक है। आपके आधे से ज्यादा के स्टूडेंट्स के मैंने एक चीज देखी है, आपके बीए और बीकॉम मेन है, ठीक है। तो मैं देखो झूठ वूठ नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत ज्यादा, देखो ये बहुत ज्यादा है ना, इशू है बीकॉम, क्योंकि एट द एंड आप भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, एक बीसीए वाला बंदा भी अप्लाई करेगा, एक बीटेक वाला बंदा भी अप्लाई करेगा। आप में स्किल्स बहुत अच्छी होगी, लेकिन रिक्वायरमेंट एक बीटेक बंदे की होगी, चाहे उसमें स्किल्स आपसे कम हो, ठीक है। तो एट द एंड, जो जैसा अगर आप यूपीएससी करने जाते हो, तो यूपीएससी में बोला जाता है ना कि ग्रेड चाहिए, तो चाहिए ग्रेड, ग्रेड से नीचे नहीं हो सकता। तो कुल मिला के एक होता है कि भाई आपका टेक्निकल डिग्री बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करती है, कभी भी अगर लग जाते हो लेकिन पैकेज कम होता है। आपको नॉर्मल पैकेज में, जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ पैकेज होता है कंपनीज में, उसमें आने में टाइम लगता है, चाहे आप रेड टीमिंग में जाओ या ब्लू टीमिंग में जाओ, ठीक है। दूसरी चीज रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग, अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सारी टीम ही आ गई पूरी, सारी टीम ही आ गई एकदम। अच्छा, एनरोल्ड हो ना, या आज ही एनरोल्ड करवाया? अच्छा, कर लिए, ठीक। अच्छा, ठीक है। तो एक चीज है कि अगर आप कंपनी में ऑप्ट करने जाते हो रेड टीमिंग, एक चीज एक याद रखना, रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग में आप है ना, एक चीज जिसका ब्लू टीमिंग में है, एज पर पैकेज, कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, रेड टीमिंग के पैकेजेस हाई ही होते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि ब्लू टीमिंग में सर्टिफिकेशंस कम है, एज कम्पेयर सी एच एफ आई है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, सॉक है। पर एज अगर आप रेड टीमिंग में देखोगे, आपके पास ईजेपीटी है, सीआरटीपी है, सीआरटीओ है, आपके पास ओएसीपी है, ओसैप है, अलग अलग सर्टिफिकेशन है। तो आप सर्टिफिकेशंस करके पर अपना बढ़ाते रहते हो, हर साल आपका पैकेज बढ़ता रहता है, ठीक है। तो एक कॉमन वो है। दूसरा अपना एक टेक्निकल डिग्री का देख लो, ठीक है। बहुत ज्यादा इशू फेस करोगे, बहुत बच्चों को मैंने समझाया है, वो कहने वाली बात होती है कंपनी ले लेगी। आप मेरे को एक चीज बताओ, 100 बंदे, आप अभी अभी रिसेंट में रिसेंट बैचेस देख लो पूरे क्रॉ में, 100 बच्चे पढ़ रहे, 100 बच्चे पहले आपसे पढ़ के गए, 100 बच्चे आपसे आगे पढ़ेंगे। सिर्फ एक क्रो इंस्टीट्यूट थोड़ी ना है, क्रो के दो ब्रांच है, दोनों ब्रांच के मिला लो 200 बच्चे, ठीक है। आपके अलावा भी और स्टूडेंट्स हैं, मार्केट में इतना हाइप क्रिएट हो गया साइबर सिक्योरिटी का, आधे बंदे कूदे हुए। तो मेरे को एक चीज बताओ, टेक्निकल डिग्री नहीं होगी तो आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा फ्लिच करेगा, क्योंकि कंपनीज ने, ये आपके 2023 से पहले या 24 से पहले क्या था कि कंपनीज ले लेती थी कि ठीक है यार, ले लेते हैं, बंदा काम सीख जाएगा और बाद में अपना कर लेगा, सर्टिफिकेशन से हाइड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही है ना कि टेक्निकल डिग्री जब मैंडेटरी होती है, और बिग फोर कंपनी हो गई, लाइक आपका ईवाई हो गई, डिलाइट हो गई, आपका ये हो गई क्या कहते हैं,
क्या चीज, केपीएमजी हो गई, ठीक है, ग्रैंड टोरेंटन हो गई, मेन मेन आपकी बड़ी कंपनीज है, ये पीडब्ल्यूसी हो गई, बिग फोर कंपनी, यहाँ तो टेक्निकल डिग्री के बिना लेते ही नहीं है। तो मतलब आपको तो बहुत चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। वो कहने वाली बात है कि आपको बोल दिया जाएगा हाँ हाँ जॉब प्लेसमेंट्स है, ये है वो है, ठीक है। पर रियलिटी ये है कि देखो आपको टेक्निकल डिग्री के लिए आपको सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे। ये आपकी नॉलेज, एक तो स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा नीड है। बहुत ज्यादा, अब तो बहुत ज्यादा नीड है क्योंकि मार्केट में बहुत बच्चे कूदे हुए हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर टेक्निकल डिग्री बनवा सकते हो, ठीक है, एक और साइड साइड बैक होता है, बहुत बंदे डिग्री बनवा लेते हैं बाहर से, ठीक है। और फुल प्रूफ काम होता है, ठीक है। ऐसे मेरे बहुत से जो है, जो बंदों ने डिग्री मतलब फेक बनाई हुई है और चल रहे हैं, लेकिन उनको नॉलेज है। ये नहीं कि आपने डिग्री भी फेक बना दी और काम भी नहीं आता, वो तो फिर डफोरे हो गए पूरे, ठीक है ना। तो पूरा फुल प्रूफ काम होगा तो ठीक है। बाकी मैं फिर बोल देता हूँ, डिजिटल फॉरेंसिक्स में 2024 से पहले आपकी डिग्री इतनी जरूरी नहीं थी। बीकॉम वाला बंदा और नॉर्मल ये जो आपका बीए वाला बंदा एनरोल हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे रेड्स और ये कंडक्ट करवाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो उसके अंदर आपका ये बैकग्राउंड मांगते हैं कि आपका बीसीए, एमसीए, बीटेक, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, ये आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी हो गया है। अगर आप जॉब प्रोफाइल जेडी आती है तो उसके अंदर डिस्क्राइब करके लिखा होता है कि भाई यही होना चाहिए। मोस्ट ऑफ दी एक चीज याद रखना, कंपनीज में क्या होता है, 10 बंदों की हायरिंग है तो 8 बंदे है ना ऐसे ले लेंगे कि ठीक है टेक्निकल डिग्री है, 2 बंदों का डिग्री वो छोड़ के रखते हैं, ठीक है। 2 डिग्री ऐसे 2 बंदे होते हैं जिनको एज अ प्रोबेशन पे रख देते हैं कि कोई बात नहीं, इनको रख लेते हैं, इनकी स्किल्स अच्छी है, इनके पास सर्टिफिकेशन है, ठीक है ना। तो उसके अंदर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ, ठीक है। मैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस साइबर सेल, ठीक है, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन सब के साथ काम कर चुका हूँ, ठीक है। एज अ रेड एक्सपर्ट था और एज अ लैब इंचार्ज भी रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ काम किया है, डेटा रिकवरी और मोबाइल रिकवरी के अंदर सबसे ज्यादा मेरा काम किया हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे इतना हाइप नहीं था, ठीक है, लेकिन अब बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुका है डिग्री को लेके, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि देखो आप आ गए हो, समझता हूँ कि बीकॉम बैकग्राउंड है, ठीक है, आपने करियर स्विच किया है इधर, ठीक है, लेकिन टेक्निकल डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आप सर्टिफिकेशंस पे दिमाग लगाओ, हर साल सर्टिफिकेशंस पे दिमाग लगाओ कि आपका वो कवर अप हो जाए, ठीक है ना। और स्किल्स तो है ही, तुम सबका क्या बीसीए? अरे वाह। हाँ, बेसिक कंप्यूटर साइंस, अच्छा बीएससी ना। हाँ बस, तुम्हारा बीसीए बस, और क्या चाहिए, बाकियों के तो वही है। आपको कुछ मैं एक तरीके से वो बता देता हूँ, ठीक है। 4 पिलर होते हैं अपने ब्लू टीमिंग के अंदर, ठीक है। बीटी लिख देता हूँ, ब्लू टीमिंग, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका सॉक, फिर होता है आपका डीएफ, डिजिटल फॉरेंसिक्स, फिर आपका होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स, आईआर लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर होता है आपका थ्रेट इंटेलिजेंस, टीआई, ठीक है। ये बेसिक 4 मेन पिलर्स होते हैं आपके ब्लू टीमिंग के, ठीक है। रेड टीमिंग का आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, अपने जो भी आपके दूसरे ट्रेनर्स है वो आपको डिस्क्राइब किया होगा, क्योंकि इंफ्रा हैकिंग होती है, पूरा बहुत सारी चीजें होती है मॉड्यूल्स में। पर बेसिकली हमारे 4 पिलर्स होते हैं मेन, इसके बाद और भी आते हैं लेकिन ये 4 स्टार्टिंग पिलर्स होते हैं, ठीक है। तो सॉक स्टार्टिंग होता है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, सॉक एक ऐसी स्टार्टिंग जॉब है जहां फ्रेशर्स को ले लिया जाता है। तो ये याद रखना कि अगर आपको एंट्री करनी है साइबर सिक्योरिटी में, बेस्ट है सॉक के अंदर, ठीक है। सॉक एक ऐसी फील्ड है, कभी ये मत सोचना ब्लू टीमिंग हो गई, इसका मतलब समझना आधा पैर आपका रेड टीमिंग में रहेगा, आधा पैर आपका ब्लू टीमिंग में रहेगा। ब्लू टीमिंग के अंदर आपको सिर्फ एनालिसिस ऑफ लॉग्स करना है, आपको वायाशा की पीकैप फाइल एनालाइज करनी है, लेकिन आपको रेड टीमिंग की तरह ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि अटैकर ने कैसे क्या भेजा है, टीसीपी में कैसे क्या है, फिन पैक क्या है, क्या सारा कुछ आपको एनालाइज खुद ही करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी फील्ड है जहां फ्रेशर ले लेते हैं। दूसरी चीज, यहाँ जो नई कंपनीज है वो इतना फ्लिजिडली नहीं देख रही है बीटेक और आपका बीकॉम, वो बस ये देख रही है स्किल्स है बंदे में, काम कर सकता है, ठीक है इसको रखो। तो सॉक एक ऐसी फील्ड है, सॉक के अंदर आपका क्या काम होता है, बेसिकली इंसिडेंट से पहले, इंसिडेंट के टाइम पे, और इंसिडेंट के बाद में,
ये एक ऐसी फील्ड है। 2 मिनट रुकना एक बार गाइस। सर एचडीएम में एक ही है मेरे, मेरी तो खुद ले गए थे वो। ठीक है, तो ये एक ऐसी फील्ड है सॉफ्ट जिसके अंदर आपके इंसिडेंट से पहले, बीच में और बाद में चलता रहता है काम। ठीक है, आपके लॉग मेंटेनिंग होते हैं, इसके अंदर पोस्ट होती है L1, L2, L3। L1 के अंदर आपको एनालिसिस का काम होगा, पूरा का पूरा आपको लॉग दे दिए जाएंगे, चाहे वो लिनक्स के वैर लॉग्स हो गए या विंडो के इवेंट लॉग, आपको मैनेज करना है, देखना है। चाहे आपके एक्टिव डायरेक्टरी के लॉग्स हो गए, आपको चेक करना है कि कोई वल्नरेबिलिटी नहीं, पैच करना है, डालना है। ठीक है, L2 के अंदर आपका आ जाता है मिटिगेशन। मिटिगेशन के अंदर आपने मिटिगेशन सुना है सबने, किसी ने? क्या काम कर होता है मिटिगेशन मतलब? पैच, एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ आपका मिटिगेशन होता है। दूसरी चीज, मालवेयर की एनालिसिस भी यही हो जाती है मिटिगेशन में। आपके सैंड बॉक्सिंग, कोई मालवेयर आया तो उसकी टेस्टिंग कैसे क्या करनी है, पूरा आपका L2 में होता है। L3 का एक अलग ही फेज होता है, तो ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली L1 है। और कंपनीज बहुत है, अगर आप लिंक्डइन, सब अपनी है ना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन करो। लिंक्डइन हो गया, नौकरी.com हो गया, इंडीड हो गया। अगर किसी को बाहर जाना है तो ग्लास डोर एक एप्लीकेशन है। ठीक है, बाहर के लिए अप्लाई करना है तो ग्लास डोर एक एप्लीकेशन है, राइटिंग ऐसी है। ठीक है ना, तो इसके अंदर प्रोफाइल देखो, उसमें फिल्टर्स लगाओ। सॉक की बहुत जॉब्स निकलती है, डे बाय डे न्यू न्यू कंपनी में सॉक की निकल रही है। ठीक है, अब डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर जो हम मेनली हम करेंगे, ठीक है, इसके अंदर इंसिडेंट के टाइम पे और इंसिडेंट के बाद ये दोनों चलते हैं। इंसिडेंट से पहले का हमारा कुछ नहीं होता रोल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे 2 स्टेज होते हैं। अब आपका लाइव एक्विजिशन और डेड एक्विजिशन, यानी कंप्यूटर ऑन है तो उसका एक्विजिशन यानी डेटा निकालना, और अगर कंप्यूटर बंद है तो उसका डेटा एक्विजिशन करना। अब क्रिमिनल क्या कर रहा है, बंद है, सिस्टम बंद मिला है हमारे को, ऑन मिला है, ये तो हमारे को साइट पे या फिर जो भी क्राइम सीन है उस पे जाके पता चलेगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब एक चीज और है, इसके लिए ये फ्रेशर जॉब है, इसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए होता है, मैंडेटरी हो गया है। दूसरा, आपका डिग्री, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आपको टेक्निकल डिग्री, बहुत ही ऐसी लीस्ट कंपनी होगी जो आपकी स्किल बेस ले लेगी आपको। ठीक है, तो टेक्निकल डिग्री चाहिए होती है। अब डिजिटल फॉरेंसिक एक ऐसी ब्रांच है जो ज्यादा गवर्नमेंट के साथ ज्यादा काम करती है। आर्मी इंटेलिजेंस हो गया, आपके ये हो गया, एनआई हो गया, सीबीआई हो गया, दिल्ली पुलिस हो गई, इनकम टैक्स हो गया। तो ये मल्टीपल ब्रांचेज होती है इंटरनल। ठीक है, I4C हो गया। तो यहाँ आपका गवर्नमेंट का कंपनीज में भी होता है फॉरेंसिक का काम। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें घुसोगे ना तो गवर्नमेंट का ज्यादा काम रहता है मैंडेटरी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कंप्लाइंस उसका ही रहेगा। फिर आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स, इसके लिए भी आपका 1.5, कौन है, कौन था ये, 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। टेक्निकल डिग्री मैंडेटरी है। इसका ज्यादा अप्रोच आपके उसमें रहता है, कंपनीज में रहता है। आपका PwC, इंफोसिस, TCS, इन सबके पास अपना इंसिडेंट रिस्पॉन्स है। ये तो वैसे ही कंसल्टेंट कंपनीज है। तो कंसल्टेंट कंपनी का काम क्या होता है कि अगर मान लो मैंने, मेरे को मेरे को विंडो खरीदनी है, मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को सॉफ्टवेयर बनवाना है, मेरे को पूरा नेटवर्क सिस्को का सारा कुछ सेटअप करवाना है, तो मैं एक कंपनी ढूंढूंगा मार्केट में। महिंद्रा सेल्स हो गई, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, PwC हो गया, KPMG हो गया। मैं इनमें से किसी के पास जाऊंगा, अपना वर्किंग मॉडल बताऊंगा, प्राइस टैग लूंगा। अच्छा, तो वो अपने खुद मेरे को अपने जो भी है सारा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फिर मैं बोलूंगा नहीं, मेरे पास है ना साइबर सिक्योरिटी के बंदे भी नहीं है, तो मेरे को ब्लैक बॉक्स हैकिंग या व्हाइट बॉक्स हैकिंग के लिए बंदे चाहिए, टेस्टिंग के लिए। तो मेरे को बंदे हायर करो। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपनी मेरी कंपनी में आके टेस्ट करेंगे मेरी एप्लीकेशन को। वेब एप्लीकेशन हो गई या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, जो भी एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी आईआर का जो काम है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम, आपका इंसिडेंट के टाइम पे और इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा रहता है। और इसका काम सबसे ज्यादा मिटिगेशन का काम रहता है। सॉक के अंदर भी मिटिगेशन होती है, L2 में, इंसिडेंट रिस्पॉन्स में भी आपकी मिटिगेशन रहती है, यानी उसको सुधारना। हो चुका है कांड, कुछ भी रायता फैल चुका है, उसको सही करना। डिजिटल फॉरेंसिक में ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे को कुछ इतना मिटिगेशन नहीं करना। हमारे को लॉग निकाला, समझाया, करा, रिपोर्ट दी, खत्म। अब आप करो, आपको जैसा ठीक लग रहा है, आपको उसको सही करना है नहीं करना है वो आपकी हेडेक है। ठीक है, तो ज्यादा काम डिजिटल फॉरेंसिक्स का ये होता है, हार्ड कोर एनालाइज और कोर लेवल एनालिसिस करना और छोड़ देना कि भैया ये आपका पार्ट है। अब आपको अपना अपनी टीम को बिठा के जो भी है आपका, ये देख लो, हमने ये ढूंढ के दे दिया है, यहाँ से आपका ब्रीच हुआ था डेटा।
ठीक है, लेकिन आईआर का काम क्या होता है? फर्स्ट स्टेज के अंदर डेटा को बचा लेना, कंपनी को बचा लेना, मैक्सिमाइज करना मनी को, और साथ में मिटिगेट करके वापिस से सर्वर को ओके करके जाना। लाइक आपने अगर मिस्टर रोबोट देखी होगी, मिस्टर रोबोट के अंदर वो क्या नाम था लड़के का? एलियट था। एलियट जाता है, वो सर्वर के अंदर रूट किट मिलता है, उसको मिटिगेट करता है सर्वर को, और ओके। तो ये कंपनीज का काम होता है, तो वो आईआर टीम का काम होता है कि आपका सर्वर भी मेंटेन वही कर रहे हैं, वही मिटिगेट भी करके जाएंगे। ठीक है। फिर आता है आपका थ्रेट इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस आपका एक तरीके से आफ्टर ही काम होता है, कभी भी रियल टाइम और पिछला कुछ भी, मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो पिछला डेटा ही आपका थ्रेट इंटेलिजेंस में काम आता है, हमेशा याद रखना। थ्रेट इंटेलिजेंस के अगर आप देखोगे जॉब प्रोफाइल, तो 4 साल से 5 साल मिनिमम मांगते हैं। ये ऐसे बंदे होते हैं कि जो बोर्ड मीटिंग में बैठने वाले बंदे होते हैं। क्यों? क्योंकि थ्रेट इंटेलिजेंस एक ऐसा काम होता है, आपके प्रीवियस कंपनी के लॉग्स चेक करते हैं कि भैया मेरे कंपनी पे अटैक कहाँ से आ रहे हैं। डिडोस अटैक आ रहे हैं, एक हैकर ग्रुप है, कोई एपीटी ग्रुप है, या फिर हो सकता है मेरी राइवल कंपनी जैसे क्रॉ.इन की कोई राइवल कंपनी हो, यही अटैक कर रही है। तो इसके लॉग्स एनालाइज करना, इसने कहाँ से बॉटनेट्स खरीदे हैं, मैं लोड बैलेंसर लगा के बॉटनेट्स का सारा डाइवर्ट करना है, सारा कुछ। ये थ्रेट इंटेलिजेंस एक एक मैप बनाते हैं। जो आप में से कौन कह रहा था कंप्लायंस में काम किया हुआ है बेसिकली? अच्छा, हाँ, पुणे। तो कंप्लायंस का जो भी ये जो आईएसओ आपके सर्टिफाइड आईएसओ वो होता है 12700, और ये जो भी आईएसओ का कंप्लायंस से लेके सारे जो आपके निस्ट के फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है, आपका सारा कुछ एक फ्रेमवर्क में बनाया जाता है, वो सारा ये बनाता है कंपनी का रूल्स रेगुलेशन, इसके अंडर भी आ जाता है, क्योंकि ये एक थ्रेट मैप बनाता है कि हमारी कंपनी को यहाँ यहाँ से अटैक होने के प्रोबेबली चांसेस है। तो एंड पॉइंट से लेके तुम्हारे हार्ड कोर जो एम्प्लॉयज के हाथ में सिस्टम है, और वहां से लेके तुम्हारे क्या कहते हैं फायरवॉल्स और जितने भी नेटवर्क कनेक्शन सब कुछ है, ये पूरा का पूरा एनालाइज करता है। क्या चीज ओपन रहनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, क्लाइंट साइड और एडमिन साइड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। ठीक है। तो ये थोड़ा कोर लेवल हो जाता है तुम्हारा। ठीक है। अब जो थ्रेट इंटेलिजेंस है, ये ऑन द बेसिस ऑफ लॉग्स चलता है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन तुम समझ लो सॉक के साथ है। सॉक और थ्रेट इंटेलिजेंस बहुत अच्छे अच्छे पार्टनर है, समझ के चलना। दोनों का कोरिलेशन बहुत अच्छा है। और डिजिटल फॉरेंसिक्स और इंसिडेंट रिस्पॉन्स का कोर लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आईआर के अंदर भी आपका हार्ड कोरली आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स करनी पड़ेगी। मान लो रिसेंटली जैसा अभी एम्स के ऊपर अटैक सुना था सबने। एम्स में डेटा ब्रीच हुआ था, रैंसमवेयर अटैक हुआ था, फिर डेटा ब्रीच हो गया था। तो 80 लाख जितने भी पेशेंट था उनका डेटा ब्रीच हो गया पहली बात तो। अब उसमें पेशेंट की क्या, आधार कार्ड हो गया, मेडिकल, उसको क्या बीमारी है, ब्लड रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, सारा कुछ डेटा गया। ठीक है। और साथ में रैंसमवेयर भी था। तो उसके अंदर इंसिडेंट रिस्पांस टीम गई थी। ठीक है। तो सारा डेटा रिकवर करना, क्योंकि उन्होंने पूरा हटा दिया, फिर वापस से उसी के उस पर डिस्क में से वापस रिकवर करना, वापस से उसको मिटिगेट करके वापस से सही करके चलाना। ठीक है, समझ आ गया? सॉक, डिजिटल फॉरेंसिक्स, आईआर और तुम्हारा थ्रेट इंटेलिजेंस, ये तुम्हारी 4 फील्ड होती है। मोस्ट प्रोबेबली सॉक एक ऐसी फील्ड है जहां आप एंट्री लेवल जॉब कर सकते हो। ठीक है, कभी ये मत सोचना। यहाँ आपको बेसिक अच्छी सीएच आनी चाहिए। आपको एक थ्रेट मैप पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि अटैक कैसे हो रहा है, अटैक को रोकना कैसे, अटैक को देखना कैसे है। तो यहाँ आप अटैक पहले करके देखोगे कि ये देखो ऐसा हुआ है, इसका इवेंट क्या जनरेट हुआ। ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस क्यू रेडार, स्प्लंक, ये आपके सिम टूल्स होते हैं मल्टीपल। ठीक है। तो इसका एक अलग ही वो है, नेटवर्क इंट्रूजन ज्यादा देखा जाता है इसमें। ठीक है, समझ आया ये? क्या चीज? हाँ। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कुछ समझ नहीं आया हो? सॉक, डिजिटल फॉरेंसिक्स, आईआर, इसके अंदर थ्रेट इंटेलिजेंस में क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है सबको? ये वाई एस एच कौन है? अच्छा। ये हाँ, नलिकांत अभी ज्वाइन हुआ है। अच्छा। 12 से 2, हाँ। मोस्ट प्रोबेबली ये होगा 9 तारीख से।
पता नहीं, मेरे को ऐसा कुछ अभी आया नहीं है, हो सकता ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही है। हाँ तो ऑनलाइन है फिर वो। क्या चीज अभी आज क्लास हो रही है 12 से 2 मतलब, ये पूछ रहे हो? हाँ 12 से 2 चल रहा है अभी। दो टॉपिक रह रहे हैं मेरे। हाँ खत्म होने वाला है, 9 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली वो 13 तारीख से होगा। मेरा वीक ऑफ मंडे है, ठीक है। लेकिन मैं जिस दिन बोल दूं कि भाई मंडे, मैं एक संडे को ही बता दूंगा कि अगले दिन क्लास होगी, तो आ जाना, ठीक है ना? Sir, since you are discussing about the class, may I ask a question? हाँ यस। Um, sir, as I mentioned, I am enrolled from CHM and this is my first class. So, could you please help me to understand if we are going through going through the course curriculum, it's हाँ like with हाँ वो अभी the मैं council or मैं is there something which is in my background? हाँ मैं वो शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना? Because now, तो ये आपका कोर्स मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके ऑलमोस्ट अगर देखोगे आप तो इसके अंदर 15 मॉड्यूल्स है, ठीक है। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप सी एच एफ आई खोलोगे, बुक खोलोगे, तो आपके उसके अंदर मॉड्यूल 1 जैसे कंप्यूटर फॉरेंसिक इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द साइबर क्राइम, अंडरस्टैंडिंग साइबर लॉस, कॉमन अटैक्स क्या होते हैं, डिजिटल एविडेंस, टाइप ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होती है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है। कितने तरह की फॉरेंसिक्स होती है, फिर उसमें डिजिटल फॉरेंसिक्स कौन सी होती है। फिर चैलेंजिंग साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, यहाँ आप एक तरीके से आपका स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग वो पढ़ोगे कि काम करने का पैटर्न क्या है। जैसे अगर आपने सी एच पढ़ा होगा, सीएच के अंदर पैटर्न क्या होता है काम करने का, कोई बताएगा मेरे को? जैसे आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे, ठीक है। फिर भी cyber culture, साइबर किल चेन की तरह एक एक स्टेप करते जाओगे, लास्ट में पीओसी सबमिट करते हो, ठीक है। और मेंटेनिंग एक्सेस अपना सारा कुछ वो रखते हुए, ठीक है। तो वैसे हमारा काम करने का पैटर्न होता है, एक चीज याद रखना, ठीक है। क्योंकि डिजिटल फॉरेंसिक्स हम भी कर रहे हैं, ठीक है। हम भी डेटा रिकवरी कर रहे हैं, और एक दुकानदार जो डेटा रिकवरी करके देता है वो भी डेटा रिकवरी कर रहा है। पर उसमें और हम में क्या फर्क रह गया फिर, ठीक है ना? तो पैटर्न ऑफ वर्किंग, लॉज हो गए, पैटर्न ऑफ वर्किंग हो गया, काम करने का तरीका। क्या चीज? हाँ, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर फॉरेंसिक टुडे वर्ल्ड के अंदर हम ये सारा कुछ समझेंगे। फिर कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, ये है हमारा मेन, जो हमारा एक चेन ऑफ कस्टडी काम कैसे करना है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसे रहेगा, आपका लैब वर्क कैसे रहेगा, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस कैसे होती है, अगर क्राइम सीन पे जाना होता है तो ऐसा उस पर क्या काम होता है, ठीक है। आपका चेकलिस्ट टू प्रिपेयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन, क्या हार्डवेयर टूल्स और आपके सॉफ्टवेयर टूल्स कौन कौन से ले जाने हैं, कौन कौन से क्या रखने हैं, ठीक है। प्री कॉशियस ड्यूरिंग द सर्च एंड सीजर, ठीक है। ये भी सर्च एंड सीजर आपका मतलब एक तरह से रेड का ही काम होता है, ठीक है। तो कभी कभार आपका डेटा, आपको बहुत सारी चीजें पेन ड्राइव और ये ढूंढनी होती है, तो कैसे क्या करना है, क्या वो ऑब्जेक्ट है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो इक्विपमेंट्स एंड टूल्स एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस्ड, ये सारा इसके अंदर बताऊंगा सेकंड मॉड्यूल में, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल के अंदर एक चीज और है, आपके लॉज, ठीक है। अगर आप सीएचएफ उठाओगे तो आपके दो तरह के, अगर आप देखोगे तो वहां इंटरनेशनल लॉज लिखे हैं और अमेरिकन लॉज लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट कंपेरेबली जो इंडिया में जो लॉज फॉलो होते हैं वो अपने इंडियन आईटी एक्ट होते हैं, आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2008, ठीक है। और जो अभी नया अमेंड हुआ है आईटी एक्ट 2024, जो बीएनएस हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, तो वो 1 जुलाई 2024 से अमेंड हो चुका है कोर्ट के अंदर। तो आपके आईटी कोर्ट भी अलग हो गए, आईटी के अमेंडमेंट भी अलग हो गए। अगर मान लो आज की तारीख में मैं आपका डेटा लेके आपकी आइडेंटिटी खोल दूं फेसबुक पे और किसी से पैसे मांगू, तो एक तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ ये, आपकी आइडेंटिटी मैंने करके करा है। तो पहले क्या होता था, बेसिकली नॉर्मल वही उसी 420 पे चले गया, कोई डेटा चोरी करी है, ठीक है, डेटा चोरी करी है या फिर आपने डेटा थेफ्ट किया है, वो 420 लगा के नॉर्मली कंपनी पुलिस यही काम करती थी। तो उससे होता क्या था कि मतलब अगर बंदे को 420 लगा के देखो तो 3 साल की सजा, ऊपर से पेनल्टी। अब वही उसको थोड़ा कम कर दिया गया, 1 साल की सजा मतलब जेल और आपको 50,000 फाइन, ठीक है। तो ये कुछ एक दो चीजें चेंज करी है, आईटी कोड्स नहीं थे, तो वो हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे सेकंड मॉड्यूल के अंदर कि आपका काम करने का पैटर्न कैसे क्या होता है गवर्नमेंट में और कॉर्पोरेट में, दोनों में, ठीक है। हार्ड डिस्क एंड फाइल सिस्टम, ठीक है, हार्ड डिस्क डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, काम कैसा होता है, डेटा कैसे रिटेन करता है, अगर डेटा डिलीट हुआ है तो हम उसको रिट्रीव कैसे करते हैं,
ठीक है, वो चीज क्या होती है, पैटर्न ऑफ वर्किंग, वो हम समझेंगे। वेरियस फाइल सिस्टम होते हैं, एनटीएफएस, फैट, ठीक है, ext4, ext3, ext2, ये काम कैसे करती है, फाइल सिस्टम का काम क्यों होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, ये समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग बूटिंग प्रोसेस समझेंगे, एक कंप्यूटर का जब बूट होता है कंप्यूटर तो वो कैसे होता है, उसका पैटर्न ऑफ वर्किंग कैसे क्या है, क्योंकि मल्टीपल आपकी चीजें होती है जो बूटिंग के प्रोसेस के टाइम पे आपको समझनी होती है, ठीक है। विंडो एंड लिनक्स के फाइल सिस्टम इसमें हम कवर अप करेंगे। आपका फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल आपका पूरा थ्योरेटिकल रहेगा, ठीक है। थर्ड मॉड्यूल में थोड़ा प्रैक्टिकल है, ठीक है। फोर्थ मॉड्यूल से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है, डेटा एक्विजिशन एंड डुप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एक्विजिशन, ठीक है, डेटा एक्विजिशन कैसे करना है, डेटा रिकवरी कैसे करनी है, मल्टीपल टूल्स होते हैं, एफटीके, ऑटोप्सी और मैग्नेट एग्जॉम, मल्टीपल टूल्स होते हैं, एक्स वेव, तो उसमें से हम कैसे क्या काम करेंगे, रूल ऑफ डेटा एक्विजिशन क्या है, टाइप ऑफ डेटा एक्विजिशन, अलग अलग तरह के टाइप ऑफ डेटा एक्विजिशन, डेटा को रिट्रीव करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम कवर अप करेंगे। लाइव एंड डेड एक्विजिशन जो मैंने बताया था, जो डिजिटल फंक्शन सबसे ज्यादा मेन है, अगर कंप्यूटर हमारे को वॉलेटाइल स्टेज में मिला या नॉन वॉलेटाइल स्टेज में मिला है तो हम उनमें से कैसे डेटा को निकालेंगे, तो वो हम इसमें समझेंगे। डेटा एक्विजिशन के फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे आपके, अगर मैं बोलूँ MP3 है एक, ठीक है, मैंने एक MP3 रिकॉर्ड करी तो आप उसको चलाओगे किसमें, एक MP3 प्लेयर में चलाओगे, तो वैसे ही आपके एक फॉर्मेट होता है E01, ठीक है, रॉ फॉर्मेट, .001 फॉर्मेट, जो ये अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, तो इनमें डेटा को कैसे रिटेन करना है वो सारा इसमें कवर अप होता है, ठीक है। लाइव एंड डेटा एक्विजिशन ऑन विंडो एंड लिनक्स समझेंगे इसमें फोर्थ मॉड्यूल में। फिर आता है आपका मॉड्यूल 5, डिफीटिंग एंटीफोन्सिक्स टेक्निक, इसमें हम समझेंगे इनसाइट ऑफ एंटीफोन्सिक्स टेक्निक। एंटीफोन्सिक्स क्या होता है, किसी को कोई बता सकता है? So in a nutshell, it's the method and techniques that are that a fraudster would like to hide his steps. हाँ, मतलब एक तरीके से हैकर या क्रिमिनल जो भी है, वो फॉरेंसिक्स पर्सन वो जानता है कि मेरा डेटा रिट्रीव हो सकता है, ठीक है, फॉरेंसिक टीम निकालेगी तो उनके लिए और हार्ड कर देना कि उनको डेटा रिट्रीव ना हो। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, वाइपिंग कंडीशन हो गई आपका, एक तरीके से आपका स्टिग्नोग्राफी हो गई, ठीक है, तो इसके अंदर हम स्टिग्नोग्राफी के प्रोज एंड कॉन समझेंगे, टाइप ऑफ स्टिग्नोग्राफी समझेंगे, बेसिक स्टिग्नोग्राफी मॉडल समझेंगे कि डेटा एक नॉर्मल जेपीजी के पीछे कैसे MP3 PDF छुपानी है, और वो बंदा कम्युनिकेट कर रहा है और आप उसको रिट्रीव करोगे कैसे बाहर निकालनी है, समझना है उसने डेटा कैसे हाइड किया था, ठीक है। तो मल्टीपल फाइल्स के अंदर डेटा सैनिटाइजेशन समझेंगे, कैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू आपका डेटा सैनिटाइज किया जाता है, ठीक है, वाइपिंग जो होता है, ठीक है, इसमें आपका डिलीट करते डेटा उसकी रिकवरी हो सकती है, फॉर्मेट करते डेटा तो उसकी रिकवरी हो सकती है, ओवरराइट करते हैं अगर एक डेटा के ऊपर दूसरा डेटा चढ़ाते हैं तो उसकी रिकवरी हो सकती है, या फिर आपका वाइपिंग। तो हम ये चारों चीजें समझेंगे कि चार पैटर्न ऑफ वर्किंग से हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारा समझेंगे। फिर आता है आपका पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक, डिलीटेड डेटा रिकवरी एंड एन्क्रिप्शन मेथड, ये आपका इसमें कवर होगा फिफ्थ मॉड्यूल में। फिर आता है आपका मॉड्यूल 6, विंडो फॉरेंसिक्स, इसमें हम मेथोडोलॉजी ऑफ विंडो फॉरेंसिक्स देखेंगे, कलेक्शन एंड वॉलेटाइल डेटा एंड नॉन वॉलेटाइल डेटा, ठीक है। रैम के अंदर अगर मान लो रैम भी आपका एक एविडेंस है, ठीक है, रनिंग रैम में हमारा बहुत सारी चीजें होती है, आपका नेटवर्क की डिटेल्स होती है, आपका विंडो का पासवर्ड सेव होता है रैम में, जो रनिंग रैम होती है उसमें आपका स्टैट होता है, काम क्या कर रहा है, मालवेयर के इनिशियल सेशंस मिल जाते हैं हमारे को, तो बहुत सारी चीजें होती है वॉलेटाइल स्टेज में, तो हम वो कवर अप करेंगे इसमें, ठीक है। विंडो फॉरेंसिक एनालिसिस, गैदरिंग इंफॉर्मेशन बाय टूल्स, एग्जामिन होल द फाइल्स, ठीक है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसमें एक दो मिसिंग है, जैसे रजिस्ट्री जो आपका लाइव डेटाबेस होता है एक विंडो में, ठीक है, उसको समझेंगे, उसमें सिस्टम, सैम, सिक्योरिटी फाइल्स, ये सारे कुछ समझेंगे, इवेंट लॉग्स हो गए आपके, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग द मेटा डेटा, तो आपके एक तरीके से विंडोज को इस तरह से एनालाइज करेंगे कि उसके इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज आपके, ठीक है, दूसरी चीज आपके इवेंट लॉग्स तो हो गए, दूसरी चीज हो गए इंडिकेटर, और दूसरा इसको मालवेयर प्रोस्पेक्टिव से भी देखेंगे कि अगर एक सिस्टम पे मालवेयर आता है तो उसको एनालाइज कैसे क्या करना है, कौन कौन से ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जहां आप पता कर सकते हैं कि हाँ मेरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है या नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं आपका लिनक्स एंड मैक। अच्छा, मैक प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है, मैक है ही नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कमांड सेम ही होती है, ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, मैक के जो टूल्स है प्रीमियम होते हैं। मैम, मैक के अंदर आप रैम फॉरेंसिक कर सकते हो नॉर्मल टूल से, लेकिन इसके प्रीमियम टूल आते हैं डेटा रिकवरी के और बहुत सारे,
नॉर्मल अगर आप चलाओगे डीडी कमांड और ये इससे तो कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी एनालाइज करनी है तो इसके बहुत प्रीमियम टूल्स आते हैं, ठीक है। तो वो तो प्रोवाइडेड है नहीं, ना मैक प्रोवाइडेड है, ठीक है। अगर आप में से कोई इनिशियली कोई अपने वर्चुअल या वीएम में मैक की जो डीएमजी फाइल होती है डाल के और उसको करे तो अपन उसमें ट्राई करके सकते हैं, या नहीं तो मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है। लेकिन मेनली हमारा लिनक्स का रहेगा, मेथोडोलॉजी ऑफ लिनक्स फॉरेंसिक कलेक्टिंग द फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन। जो आपकी डायरेक्टरी सिस्टम होती है उसमें सबसे ज्यादा जो हमारे लिए एक प्रेशियस है एज फॉर द एनालाइज स्लैश वेयर, ठीक है। वेयर में क्या होता है सेव, हाँ, लॉग्स, ठीक है। वेयर लॉग्स होते हैं अपने, जहां अपने सारे ऑथराइजेशन लॉग, एक्स लॉग्स, डब्ल्यू लॉग्स, सारे लॉग्स हमारे वहीं होते हैं कि हम लिनक्स मशीन में कैसे कर रहे हैं। अगर मान लो किसी की लिनक्स मशीन लॉक है और मैंने बार बार उस पर पासवर्ड अटेम्प्ट करे हैं, तो इसका लॉग अलग बनेगा, ठीक है। मैंने यूएसबी लगाई है तो उसका लॉग अलग बनेगा। तो इसमें सारे लॉग मेंटेन होते हैं कि मेरे, मैं अगर मान लो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं 2 मिनट के लिए बाथरूम गया हूँ, मेरा कोई कलीग है उसने लैपटॉप खोला, भाई इसका डेटा देखना चाह रहा हूँ, उसने कुछ करने की कोशिश करी, ठीक है। तो मेरे पास लॉग्स है जिससे मैं देख सकता हूँ, ठीक है। आपके एक चीज और होती है, जैसा आपके सीएच में होता है मेंटेनिंग एक्सेस, ठीक है। यानी हैकर अपना काम कर गया, जाने से पहले अपना एक मेंटेन एक्सेस बना के चले गया। तो इसमें आपके दो चीजें होती है, एक होती है क्रॉन जॉब्स होती है लिनक्स में, ठीक है। आपने अगर रेडिट पढ़ी होगी, पढ़ के आए होगे, क्रॉन जॉब्स होती है, ठीक है। शेड्यूल करके जाते हो आप कि मेरा एक्सेस बना रहे। सेम आपका टास्क शेड्यूलर होता है विंडो में। तो दोनों का पैटर्न ऑफ वर्किंग समझाऊंगा, ठीक है। गैदरिंग नेटवर्क इंफॉर्मेशन, ओपन पोर्ट्स इंफॉर्मेशन, लॉग फाइल्स इन लिनक्स ओएस, कलेक्टिंग सस्पिशियस इंफॉर्मेशन। हाँ पुनीत। So but we want to set in the Linux and so we have added for the system. नहीं, ये विंडो का अलग होगा, लिनक्स का अलग होगा, अलग रहेगा, लिनक्स का अलग रहेगा। मैक अगर इंक्लूड मैक होगा तो वो हम लिनक्स के साथ ही करेंगे फिर वो, ठीक है। ओके। तो हमारा लिनक्स के अंदर हो गया। फिर स्लैश ईटीसी में क्या होता है, पासवर्ड हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई, जो भी आप टूल्स चला रहे हो, ठीक है। स्लैश आपका डेव के अंदर जो भी डिवाइस हमने डाला है उसकी फॉरेंसिक करने का। तो ये आपकी डायरेक्टरी सिस्टम्स होती है, एज वेल आपने पढ़ी होगी। लेकिन कुछ कुछ डायरेक्टरी है जो हमारे काम में आएगी, जो हम सबसे पहले जाती है। एक होता है ना कि मैं, मेरे को पता है कि भैया क्रिकेट खेलना है, तो मेरे को पता है मेरे को वहां बंदा नहीं है, वहां कोई बंदा फील्डिंग में नहीं खड़ा है, मेरे को बॉल वहीं मारनी है। तो वही है कॉमन सेंस की चीज कि मुझे कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशन वाली डायरेक्टरीज पता है, मैं वहां जाके सबसे पहले चेक करूंगा, ठीक है। फिर आता है आपका नेटवर्क फोरेंसिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क फोरेंसिक्स। नेटवर्क फोरेंसिक्स के प्रोसेस, एनालाइज डिफरेंट नेटवर्क लॉग्स, लॉग फाइल एनालिसिस करेंगे। इस पे मल्टीपल टूल्स होते हैं अपने, वो चलाएंगे हम। लॉग मैनेजमेंट चैलेंजेस समझेंगे। एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी आपका क्लियर होगा वापस से, ठीक है। आपका क्यों ये मैश टोपोलॉजीज क्यों काम में आती है, आपने पढ़ी होगी उसमें। वैसे तो नेटवर्किंग में टोपोलॉजीज क्यों काम आती है, वापस से एक बार रिवाइंड होगा। क्यों कंपनी में मैश टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी, और आपका बहुत सारी टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी ये क्यों नहीं चलती, मैच टोपोलॉजी क्यों बेस्ट रहती है। तो ये टोपोलॉजीज पढ़ेंगे इंट्रानेट या इंटरनेट पे, ठीक है। पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी के कॉन्सेप्ट समझेंगे। राउटर्स कितना क्या लॉग्स बनाती है, वो सारा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इसके अंदर नेटवर्क कॉन्सेप्ट में। इसके अंदर मल्टीपल टूल्स होते हैं जिसे हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर आता है मॉड्यूल 9, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेब फॉरेंसिक्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द वेब एप्लीकेशन फॉरेंसिक्स समझेंगे। इंडिकेटर ऑफ वेब अटैक्स किस किस तरह के होते हैं, ठीक है। वेब एप्लीकेशन थ्रेट्स क्या होते हैं, इसमें हम अगर मान लो वेबसाइट होस्टेड है तो उसकी होस्टिंग की डिटेल, यहाँ आपका थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जैसा आपका एक तरीके से अगर मैं बोलूं कि वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टार्ट होगी, होस्टिंग किधर ली हुई है, डोमेन कहाँ से परचेज किया हुआ है, एसएसएल सर्टिफिकेट कहाँ से बाय किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपके दो तरह के लॉग्स होते हैं, सी पैनल के जो लॉग्स होते हैं, एडमिन लॉग, क्लाइंट लॉग्स। जो अगर आप वेबसाइट पे जा रहे हो, जैसे क्रॉ के बैकएंड का जितना होगा वो एडमिन लॉग संभाल रहा होगा, जो वेबसाइट मेंटेन कर रहा है। और क्लाइंट लॉग्स हो गए आप, यानी आप वेबसाइट पे जा रहे हो तो आपकी कितनी डिटेल हमारे पास आ रही है और हमारी कितनी डिटेल वेबसाइट के होस्टिंग में पड़ी हुई है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स और वो सारा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपका ए रिकॉर्ड, मैक्स रिकॉर्ड, एसपीएफ रिकॉर्ड, ये बहुत काम के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये चीज हम समझेंगे, ठीक है।
फिर आता है आपका डार्क वेब। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द डार्क वेब प्रोसेस, लेयर ऑफ इंटरनेट समझेंगे। आपका सरफेस वेब, डार्क वेब, डीप वेब काम कैसे करता है। ठीक है, टॉर्क का काम करने का पैटर्न क्या है, राउटिंग कैसे होती है। ठीक है, आईएसपी का क्या रोल रहता है। ठीक है, और डार्क वेब की साइट्स हम देखेंगे, कैसे क्या वहां अगर फ्लीजेडली ड्रग्स बेची जा रही है या गन्स बेची जा रही है, क्या बेचा जा रहा है, वो हम सारा उसमें देखेंगे। ठीक है, तो और ब्राउजर का आर्किटेक्चर कैसे क्या है, कब कैसे क्या बना, वो सारा कुछ समझेंगे। ठीक है, अनियन साइटिंग कैसे क्या होती है वो। फिर मॉड्यूल 11 में आपका आता है क्लाउड फॉरेंसिक्स, क्लाउड का मॉडल समझेंगे। ठीक है, आपका आस पास टास्क जो होता है, पैटर्न ऑफ वर्किंग, आस पास टास्क होता है वो काम कैसे करता है। ठीक है, क्लाउड में डेटा रिकवरी कैसे क्या होती है। ठीक है, इंस्टांस की स्नैपशॉटिंग कैसे होती है, और उसकी अगर रनिंग उसमें है, मतलब एक कंपनी है उसने पूरा का पूरा वीपीसी बना के अपनी कंपनी को पूरा क्लाउड पे रखा हुआ है। तो मान लो मेरे को क्लाउड पे एक इंस्टांस मिला हुआ है, 30 जीबी की स्टोरेज है, 1 जीबी की रैम है। ठीक है, और मैंने कंपनी में रहते हुए कुछ क्राइम कर दिया, डेटा मैंने कुछ लीक करने की कोशिश करी, तो वही इंस्टांस को क्या ब्लॉक कर दिया, उसके बाद डेटा रिकवरी कैसे करनी, प्रोसेस ऑफ वर्किंग कैसे रहेगी, वो सारा। ठीक है, एडब्ल्यूएस की आईडी नीड पड़ेगी। ठीक है, किसी के पास होगी, मिल जाएगी ना। ठीक है ना, तो उसमें हम एक बार ट्राई करके देख लेंगे। फिर आता है आपका इन्वेस्टिगेशन ईमेल क्राइम्स। ठीक है, ईमेल सर्वर के आर्किटेक्चर समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग ईमेल स्ट्रक्चर। एक ईमेल स्ट्रक्चर होता है वो काम कैसे करता है। ठीक है, उसके अंदर आपके तीन मेन रिकॉर्ड होते हैं, डीकेआईएम, डीमार्क और एसपीएफ रिकॉर्ड। वो काम कैसे करते हैं, आपकी जब मेल आती है तो वो स्पैम में कैसे जा रही है, वो कैसे आपके पास आ रही है। ठीक है, वो सारा, उसमें आईपी एड्रेस कैसे आ रहा है, आपको क्या उसके अंदर ऐसा है कि आपको सोर्स आईपी कैसे पता चल रही है, सोर्स उसका एसपीएफ रिकॉर्ड और डीकेआईएम की एक आईडी होती है, वो कैसे आ रही है। ठीक है, वो सारा हम इसका हेडर फाइल को एनालाइज करेंगे, एक नॉर्मल जो आपकी ईमेल होती है। ठीक है, और एक चीज और समझेंगे, फिशिंग मेल। अगर एक फिशिंग मेल आ रही है तो फिशिंग मेल को एनालाइज कैसे करना है, उसके थ्रू हेडर और एक नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि डोमेन देख लो, टीएलएस देख लो, टीएलएस किस काम में आता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ये एक मेल आई हुई है मेरे को, ठीक है, कंपनी की, नॉर्मल टीएलएस लगा हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है और इसकी हेडर फाइल एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो किस किस तरह से आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है, टीएलएस कैसे बाईपास हो जाता है। ठीक है, एसपीएफ रिकॉर्ड कैसे बाईपास होता है, कैसे आपके पास स्पूफ मेल आती है, मानो मेरी कंपनी क्रॉ डॉट इन। ठीक है, और क्रॉ डॉट इन के अंदर आप मान के चलो आप बैठे हो रशिया में, आप कैसे यशु एट द रेट क्रॉ डॉट इन का मिस यूज करके आप किसी को भी मेल कर दो, तो वो कैसे होता है वो समझेंगे। ठीक है, स्पूफ मेल क्या होता है, और एक एसएमटीपी सर्वर अलग बनाना, वो कैसे होता है वो समझेंगे। फिर आता है आपका मालवेयर, ये सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द मालवेयर। अच्छा, एक चीज याद रखना, पूरे कोर्स के अंदर है ना, आपका मॉड्यूल 13 एक ऐसा मॉड्यूल है जहां आपका बैकग्राउंड है ना कोडिंग चाहिए होता है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जितने भी फॉरेंसिक्स है ये अपना अपना चलती रहती है। सिर्फ इनमें से एक मालवेयर फॉरेंसिक्स है या मालवेयर एनालिसिस, इसकी जॉब अलग से निकलती है, आपने देखी होगी। मालवेयर टेक्नीशियन, मालवेयर एनालिसिस, मालवेयर डेवलपर, इसकी एक अलग ही जॉब निकलती है, क्राइटेरिया ही अलग होता है। पूरी डिजिटल फॉरेंसिक्स में है ना कोडिंग नहीं मांगेगा, बस मालवेयर एनालिसिस में जाके आए आपसे कोडिंग मांगेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जैसे मान लो इंट्रोडक्शन टू द मालवेयर फॉरेंसिक्स, व्हाट इज मालवेयर, व्हाट कैन मालवेयर डू, टाइप ऑफ मालवेयर होते हैं। ठीक है, मालवेयर की फैमिली होती है। ठीक है, अगर मान लो सिस्टम की सारी फाइल्स लॉक हो गई है तो कौन सा मालवेयर हुआ, सिस्टम की सारी फाइल्स लॉक हो गई है तो कौन सा मालवेयर हुआ, रैंसमवेयर। अगर मेरा वेब कैम एक्सेस हो रहा है तो स्पाईवेयर। ठीक है ना, तो और अगर मेरा कीबोर्ड का स्ट्रोक जा रहा है, की लॉगर, तो ये आपको फैमिली, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, काम करने का पैटर्न क्या है, वो क्या डेटा लेके जा रहा है, उससे आप समझ जाते हो ये कौन सा मालवेयर है। उस पर काम करने से पहले आप समझ जाते हो कि ये मालवेयर क्या लेके जा रहा है, आपका सिस्टम प्रोसेस में है या डीएलएल इंजेक्शन करी हुई है, एक नॉर्मल डीएलएल है उसके अंदर इंजेक्ट की हुई है अपनी। ठीक है, उसको कैसे काम ऑफ वर्क, पैटर्न ऑफ वर्किंग है वो। डिफरेंट वेज मालवेयर कैन गेट इनटू अ सिस्टम, पहले ये समझेंगे कौन कौन से ऐसे पैटर्न है कि मालवेयर आपके सिस्टम में आता है। कंपोनेंट ऑफ मालवेयर, टाइप ऑफ मालवेयर एनालिसिस, ये बहुत ज्यादा मेन है आपका, टाइप ऑफ मालवेयर एनालिसिस। मेरी आवाज आ रही है ना सबको गाइस ऑनलाइन? हेलो? Yes, sir. Yes, ठीक है, ठीक है। तो टाइप ऑफ मालवेयर एनालिसिस के अंदर क्या होता है, आपके तीन तरह के एनालिसिस होता है।
स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, कोड एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस में मालवेयर को रन नहीं करवा के देखते, मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे, उसको ऊपर से देखेंगे, जिसमें आपका रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप का केस आ जाता है। फिर आता है आपका डायनेमिक एनालिसिस। डायनेमिक एनालिसिस में हम उसको सैंडबॉक्सिंग करते हैं, जैसा अपन आपने सीखा होगा, कोई भी फाइल वल्नरेबल लग रही है, वायरस होटल पे फेंको। वायरस होटल क्या है? सैंडबॉक्स है, ऑनलाइन सैंडबॉक्स है। ऑफलाइन सैंडबॉक्स विंडो का खुद का सैंडबॉक्स आता है। ठीक है। टूल्स फॉर और कोड एनालिसिस। कोड एनालिसिस में क्या होता है, हम कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी जो भी EXE या APK जो भी एक्सएस मालवेयर है, ठीक है, वो उसको डिकम्पाइल करते हैं, उसको कोड को एनालाइज करते हैं कि इसके काम करने का पैटर्न क्या है। मोस्ट प्रोबेबली आपका सी में, C++ में लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें बना है, इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होता है। तो ये टूल्स फॉर मालवेयर एनालिसिस बताऊंगा, कौन कौन से टूल्स है उन पे हैंड्स ऑन करेंगे। डीप स्टडी ऑन मालवेयर केसेस, बहुत सारे पिछले केसेस हुए हैं, उन पे हम देखेंगे। फिर आता है आपका मोबाइल फोरेंसिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोरेंसिक्स, व्हाई डू वी नीड मोबाइल फोरेंसिक्स, चैलेंजेस इन मोबाइल फोरेंसिक्स। ठीक है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अभी तो रिसेंटली हमारे पास एंड्रॉइड iOS है। अगर आज से 4 5 साल 10 साल पहले देखते, तो हमारे पास ब्लैकबेरी का ओएस अलग है। ठीक है, आपके पास एंड्रॉइड एक अलग ओएस है, iOS एक अलग चल रहा है, आपका विंडोज का अलग है। ठीक है, मल्टीपल और कीपैड के अंदर अलग चल रहा है, अलग अलग कीपैड है, तो अपनी कंपनी तो अपना नाम। ठीक है, तो उनकी फॉरेंसिक करने में बहुत इशू हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका डेटा कैसे रिकवर करना है, वो इसमें हम समझेंगे। मोबाइल फोन एविडेंस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, रिमूवल एंड एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज। अब आपके 3 मेमोरीज होती है। ठीक है, पहली मेमोरी होती है जो अंदर लगी होती है, जो आपके जो भी आप फोन लेते हो, 64 GB 128 GB जो भी है। फिर आप मेमोरी कार्ड, और तीसरा होता है आपकी सिम। सिम को भी एज अ स्टोरेज यूज कर सकते हो। तो 3 टाइप्स का वो आपकी मेमोरी रहती है। ठीक है, डेटा एक्विजिशन फ्रॉम iOS डिवाइस एंड एंड्रॉइड, वो समझेंगे और करके देखेंगे इसको। ठीक है, डेटा एक्विजिशन एंड एनालिसिस, सिम कार्ड का डेटा। अच्छा, सिम कार्ड का जो डेटा है ना, मैं वैसे ही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ सिम कार्ड का डेटा निकालने का कोई टूल नहीं है, क्योंकि सिम कार्ड का डेटा हार्डवेयर टूल से ही निकलता है। एक डमी सिम चाहिए होती है, उसी में उसका डेटा हम प्रोजेक्टाइल करते हैं। ठीक है, तो उसका हार्डवेयर टूल तो है नहीं यहाँ। ठीक है, तो सिम का हम बस पैटर्न समझेंगे, वर्किंग क्या होती है। ठीक है, एग्जामिनेशन एनालिसिस करेंगे और मोबाइल फोरेंसिक्स के टूल्स। अच्छा, एक चीज याद रखना, डिजिटल फोरेंसिक्स पूरे साइबर स्पेस में सबसे ज्यादा महंगे डिजिटल फोरेंसिक्स के टूल है। अगर मैं बात करूं डिजिटल फोरेंसिक्स में सबसे ज्यादा महंगे टूल्स किसके? मोबाइल फोरेंसिक के। अगर अगर उसकी बात करूं, सबसे महंगा टूल कौन सा है? यूफिड। 2 करोड़ तक जाता है, 4 लाख से स्टार्ट है, 2 करोड़ तक जाता है इसका प्राइस। 35 लाख का भी आता है, सिर्फ डेटा रिकवरी मोबाइल का पूरा, लॉक वॉक तोड़ के सब कुछ। ठीक है, मल्टीपल का ऑक्सीजन हो गया, एक्सवेज हो गया, सॉरी, हाँ, एक्स नहीं, एक्सवेज नहीं, एम सेप का XRY हो गया, मैग्नेट एक्सॉम हो गया। ये आपके कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपका मोबाइल का डेटा रिकवरी करने में काम आते हैं। ठीक है, 10 10 लाख के टूल्स हैं। ठीक है, तो इनके क्रैक्स अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, फिर आता है आपका IoT फोरेंसिक्स। अच्छा, IoT फोरेंसिक्स में अंडरस्टैंडिंग IoT फोरेंसिक्स में हमारे पास ऐसा कोई इतना प्रैक्टिकल है नहीं। ठीक है, लॉग एनालिसिस कैसे एक IoT डिवाइस, सिनेरियो बेस्ड रहेगा आपका, कि वो कैसे डेटा लॉग्स बनाते हैं IoT डिवाइसेस। अगर घर में कोई IP कैमरा लग रहा है, या कोई ऐसी चीज IoT डिवाइस है, जैसा आपने देखा होगा घर में मल्टीपल IoT डिवाइसेस होते हैं, जैसा रूम साफ करने की गोल मशीन आती है, जो रूम सा क्लीन करती है। मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, तो उनमें लॉग कैसे जनरेट हो रहा है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको IP तो चाहिए होगी, तो घर में एक राउटर तो लग रहा होगा, तो राउटर से कैसे इनको कर रहा है। अगर मैन इन द मिडिल हो गया, तो उसको समझेंगे कि पैटर्न ऑफ वर्किंग कैसे हो रही है। तो हमारे को रिकॉर्डर ब्लॉक ISP से मिलेंगे, राउटर से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, वो सारा हम इसमें समझेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग IoT के इशू समझेंगे। ठीक है, IoT का आर्किटेक्चर, लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ IoT फोरेंसिक्स, IoT सिक्योरिटी प्रॉब्लम और अटैक सरफेस एरिया। सबसे ज्यादा अटैक सरफेस एरिया है। ठीक है, जो आजकल आपके ज्यादातर रहते हैं, जैसा आपका मेरे जो पास मैंने काम किया है, तो आपका ये अमेजोन का एलेक्सा, जो आपका एक IoT डिवाइस ही है, घर में हम हे एलेक्सा व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द वेदर हम बोलते हैं, तो इसी के थ्रू एक क्राइम हुआ था। तो वो मैं डिस्कस करूंगा जब IoT आएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका पूरे कोर्स के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड का थोड़ा मॉड्यूल और लास्ट वाला मॉड्यूल, आपका जो 15th मॉड्यूल है, ये आपका पूरा का पूरा वो रहेगा थियोरेटिकल। ठीक है, बीच के जो आफ्टर थर्ड के बाद है, ये सारे प्रैक्टिकल रहेंगे। हर मॉड्यूल का अगर लेके चलो, तो उसमें 20% का थियोरेटिकल होगा, बाकी 80% का आपका प्रैक्टिकल होगा। सारे टूल्स, ऐसा कोई टूल नहीं है जो मैं, ऐसा है कि मैं चला रहा हूँ तुम नहीं चला रहे हो, सारे टूल प्रोवाइड कराऊंगा जो फ्लिजिड है साइट पे और जो अवेलेबल है क्रैक।
वो सब बताऊंगा कहाँ से क्या देखना है। ठीक है, वहां से सारा करना है। दूसरी चीज, मैं कुछ भी ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स तुमको करना है करना। ठीक है, मैं कुछ करवाता नहीं हूँ। ठीक है, मैं पूरा का पूरा आपके ही खुद के विंडो में, आप अपने खुद के विंडो में एनालाइज, अपनी पेन ड्राइव ले लेना 8 8 GB की। ठीक है, 8 GB इसलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा जीबी की मत लेना, क्योंकि डेटा रिकवरी करने में टाइम लगेगा फिर। तो 8 GB की रहेगी तो कम टाइम में हम ज्यादा और फिर और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो हम अपनी खुद की पेन ड्राइव को एनालाइज करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने क्रैक द लैब पे कोर्सेज बनाए हुए हैं जो क्रॉ ने वो बनाया है। एक चीज और याद रखना, एक मिस्टेक हो गई थी कुछ स्टूडेंट से। क्रैक द लैब आप जाओगे, ठीक है, ये क्रॉ का ही प्लेटफॉर्म है, किसी को नहीं पता होगा तो। क्रॉ ने अपना खुद का वो बनाया, तो इसमें मैंने एक दो सीटीएफ बनाए हुए हैं। तो इसमें एक सीटीएफ है मालवेयर एनालिसिस। ठीक है, इस सीटीएफ के अंदर एक फाइल होगी। गलती से भी इस फाइल को ना, ये देख लो, डू नॉट रन दिस मालवेयर फाइल ऑन पर्सनल पीसी। ठीक है, ऑलवेज रन इट इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट सच एज वर्चुअल मशीन और VMware, या उसमें आप विंडो डाल के। क्यों? क्योंकि एक दो स्टूडेंट ने इसको अपने बेस मशीन पे चला दिया, ये पूरा सिस्टम उड़ा देता है। समझ लेना, ये वायरस एक तरह से प्रैंकवेयर है ये। और डेटा रिकवरी मत समझना हो जाएगी, नहीं होगी। ये पूरा एमबीआर पार्टीशन, जीपीडी तुम्हारा रूटिंग पार्टीशन उड़ा देता है। तो इसमें डेटा रिकवरी बिल्कुल नहीं है। तो गलती से भी इसको डाउनलोड करके कि कोई बात नहीं चला के देखते, क्योंकि ये दो दो बार आपको डिस्क्लेमर देगा कि रन करूं। उस बच्चे ने डिस्क्लेमर पढ़ा नहीं, ओके ओके एक्सेप्ट जैसा करते हैं अपन, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ओके ओके एक्सेप्ट, खत्म। तो उसका भी पर्सनल डेटा खत्म। तो कुल मिला के ध्यान से करना। ठीक है, तो मैंने कुछ सीटीएफ डाले हुए हैं। ठीक है, तो मालवेयर वाला अभी मत करना जब तक ये मालवेयर का अपन कर नहीं ले। ठीक है, इंटरमीडिएट है ये, इंटरमीडिएट से भी कम है। पर फाइल बड़ी तगड़ी है ये। ये इंटरमीडिएट नहीं है फाइल। ठीक है, तो पूरे मॉड्यूल में ये होगा। अच्छा, दूसरी तीसरी चीज ये कि मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा। मैं पहली क्लास में बोल देता हूँ, एक भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा। आप खुद अपने हैंड्स ऑन नोट्स बनाओगे। जो टॉपिक चल रहा है, जो मेन लगेगा, मैं खुद बता दूंगा। पहले के एक दो मॉड्यूल में जो एक दो वर्ड फाइल्स होगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद जितने टॉपिक्स चलेंगे, टूल्स, अच्छा टूल की लिस्टिंग मैं दे दूंगा। कुछ मैंने जैसे विंडो फॉन्सिक के चीट शीट बनाई हुई है अपनी खुद की। ठीक है, तो वो उसमें काम कैसे पड़ी होगी, 2 मिनट इसमें। इसमें नहीं पड़ी अभी, नहीं इसमें अभी नहीं पड़ी। ठीक है, विंडो चीट शीट की मैंने चीट शीट बनाई है, लिनक्स फॉरेंसिक की बनाई है, एंटी फॉरेंसिक की चीट शीट बनाई है, कौन कौन से टूल इंस्टॉल करने हैं, काम कैसे करना है, कमांड वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो आपके नोट्स रहेंगे वो आप खुद मेंटेन करोगे, और हो सके तो भाई उस पे मत करना, पेन पेपर पे। यूज नोटपैड, ऑब्सीडियन, नोशन, जो भी आपको बेस्ट लगता है। तो आप अपने नोट्स बनाओ उस पे, सारा कुछ डिस्क्राइब करो, सारा कुछ अपना उस पे लिखो, आपका कंप्यूटर पे भी हाथ सेट रहेगा। ठीक है, तो ये करना, जो जो होगा पोर्शन में बताता जाऊंगा कि ये आप बना लो, जो बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लेना, सारा कुछ। ठीक है, पूरे मॉड्यूल में किसी का कोई कुछ क्वेश्चन कि ये चीज कैसे क्या करनी है, या कुछ चीज समझ नहीं आई हो। हाँ, वायाशाक इसमें करेंगे, वायाशाक तो तुम्हारा सीएच में भी आ जाता है। बाकी इसमें तो हम करेंगे ही। थोड़ा बहुत में क्या बताते हैं मतलब? अच्छा, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, नॉर्मल, उसके अंदर पढ़ना कैसे क्या होता है। ये सीएच किससे ली थी आपने? अच्छा, चलो कोई नहीं। अपन इसमें एनालाइज करेंगे कैसे तुम्हारे एचटीटीपी के जो पासवर्ड होते हैं वो कैसे ग्रैब होते हैं, वो भी हम देखेंगे। इतना तो करवाया होगा, एचटीटीपी के ग्रैब तो करवाए होंगे पासवर्ड। तुम किससे पढ़ गया है? सब, हाँ वो तो करा देता है। चलो ठीक है, किसी के कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग जो भी हमारे मॉड्यूल्स है? ठीक है, तो जितना अपना रहेगा अपन कवर अप करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्लासेस है 2 महीने चलेगी। ठीक है, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि आधे बंदे खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 महीना लगती है क्लास। ठीक है, क्योंकि हम डीप एनालाइज करेंगे। अब मेरे को नहीं पता किसको जाना है फर्जी में, किसको नहीं जाना। मैं तो उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, फास्ट ट्रैक कर दूंगा, तो तुम्हारी चीजें छूटेगी, मेरे को कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जितने टूल्स होंगे। अच्छा, एक चीज और,
जितने मैं टूल्स करवाऊंगा भाई, अपना पर्सनल डेटा हटा के ड्राइव पे या फिर दूसरी ड्राइव पे रख लेना, सेम कंप्यूटर में मत रखना। ठीक है, अब आ रही है सही से? ठीक है, तो आपके क्योंकि कुछ ऐसे क्रैक टूल्स होंगे जिनमें वायरसेस होंगे, ठीक है, बैकग्राउंड में डेटा। तो मोस्ट ऑफ दी, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स को मैंने बोला था अपना पर्सनल ईमेल और इसमें कुछ लॉगिन मत करना, एक डमी ईमेल बना के यूज कर लेना। क्यों? उनका लिंक्डइन कॉम्प्रोमाइज हो गया, लिंक्डइन पूरा का पूरा चाइनीज में लिखा आ रहा था सब कुछ का, वो तो वापस हो गया उनका। उनने अपना उसमें पैन कार्ड दिखाना या आधार कार्ड दिखा के आपका वापस आ जाता है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा पर्सनल डेटा मत रखना, जो भी आपकी फैमिली की फोटो, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ दी अपनी विंडो, एक चीज समझ के चलो, यहाँ पढ़ने आए हो, विंडो मशीन जो है आपकी, पिच है आपकी, समझ लो क्रिकेट की, इसी पे खेलना है आपको। तो जब तक ये ब्लास्ट नहीं करता तो तब तक इसको खेलना है इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से समझना, तो सारी कुछ चीजें हम इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, किसी का कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोर्स पीएचएफआई की भी, हम और क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, किसी का भी? हाँ बताओ देखो स्कोप, देखो मैं रियलिटी बता दूं, देखो दो स्कोप है, एक रेड टीमिंग है, एक ब्लू टीमिंग है। ठीक है, मैं देखो फेयर बताता हूँ। अगर तुम्हारा डील नया है, अगर तुम नए नए लगे हो, ठीक ठाक है, तुम्हारा 3 लाख का पैकेज होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास बीटेक या बीसीए है मोस्ट प्रोबेबली, या अच्छी डिग्री है आपके पास, तो आपका 5 से 6 लाख का पैकेज लग जाता है। ठीक है, इसमें ब्लू टीमिंग में कह रहा हूँ। सेम आपका रेड टीमिंग में अगर मैं बात करूं, रेड टीमिंग के अंदर, अच्छा, रेड टीमिंग के अंदर अगर आप जा रहे हो, तो आपका सीधा सीधा 4 से 7 के बीच का पैक लग ही जाता है। ठीक है, अगर आप टेक्निकल डिग्री से हो, टेक्निकल डिग्री, अगर आपका टेक्निकल डिग्री नहीं है, आप नॉन टेक्निकल बीकॉम बी के, तो आप प्रिपेयर रहो 2 से 3, स्किल्स या फिर सर्टिफिकेशन हुई तो 4 LPA। ठीक है, अब रेड टीमिंग में एक अच्छी चीज है, मल्टीपल सर्टिफिकेशन है। ठीक है, और ग्रोइंग है, सबसे ज्यादा ग्रोइंग है। तो देखो मोस्ट प्रोबेबली एक बंदा यहाँ सर्टिफिकेट करेगा हट, और ये सीधा जंप कर जाएगा 7 और 8 लाख के पैकेज पे। ब्लू टीमिंग में माइनर माइनर एक दो, यहाँ एक्सपीरियंस काम में आता है। आपके पास जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ही आप 7 8 वो होगा, तो आपकी जंपिंग स्टाइल कम रहेगी। ब्लू टीमिंग में खुद भी आधे बंदों को, खुद भी मैं रेड टीमिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अपना। ठीक है, ओटीसीपी और ये सारी चीजें, तो मतलब मैं खुद, रेड टीमिंग में कंपटीशन ज्यादा है, ब्लू टीमिंग में इतना नहीं है, क्योंकि बहुत ही सफिस्टिकेटेड है ये, मतलब आपको बहुत ज्यादा क्लियर एंड कंसील्ड पढ़ना होता है कि ये चीज है, ये मेथोडोलॉजी पढ़नी होती है। ठीक है, रेड टीमिंग में क्या है, डे बाय डे न्यू वनरेबिलिटीज आ रही है, न्यू पैचेज आ रहे हैं, न्यू चीज सीवीज आ रहे हैं, आपको डे बाय डे पढ़ना है, डे बाय डे अपने आप को वो करना है। अगर मैं खुद देखो एट दी एंड, देखो मैं रियल चीज बोलता हूँ, एट दी एंड आपको पैसा कमाना है। आप साइबर सिक्योरिटी क्रॉम में क्यों आए हो? कि आपको एक अच्छा फ्यूचर देख रहे हो, आपको पैसा बढ़िया कमाना है। तो मेरे हिसाब से मैं अगर सजेस्ट करूं तो रेड टीमिंग बेस्ट है। ब्लू टीमिंग क्या है, मैं खुद ब्लू टीमिंग का हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रोइंग स्टेज इतनी नहीं है, फास्ट नहीं है, एक्सपीरियंस के ऊपर है कि 1 2 साल 3 साल करने के बाद आपका एक्सपीरियंस होगा। जैसा मेरा है, तो मेरा एक्सपीरियंस है, सब मेरे को है। अगर कोई न्यू बंदा काम करेगा, नहीं है उसको इतना, वो थोड़े टाइम में ऐसा हो जाएगा, यार मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ, आउटपुट कम आ रहा है पैसे का। वहीं रेड टीमिंग क्या होगा, मेहनत तो कर रहा है, आउटपुट भी ज्यादा ही आ रहा है, तो फिर वो बोलेगा ठीक है, इस आउटपुट को मैक्सिमाइज करते हैं, सर्टिफिकेट करते हैं, तो वो क्रोम में आके वही सीपी कर लेगा, खट उसका सेट वो आगे पहुंच जाएगा वो। वहीं ब्लू टीमिंग के अंदर एक चीज है ना, वो रैबिट और उसकी क्या कहते हैं, टॉर्टोइज की एक रेस होती है, तो वही है, मतलब ब्लू टीमिंग की ये है, रेस तो जीत जाएगा ये, पर धीरे है, स्पीड बहुत धीरे है। ठीक है, रैबिट रैबिट हारेगा भी नहीं, लेकिन रैबिट भागेगा तेज है। तो जीत दोनों की पक्की है, बात यह है कि बस आपका काम करने का पैटर्न है कि आपको गवर्नमेंट के ज्यादा ज्यादा इंटरेक्ट करना है, कॉर्पोरेट में, देखो दोनों की फील्ड की जॉब्स है। ठीक है, मोस्ट अगर मैं बोलूं लिंक्डइन पे अगर आप जाओगे ना, तो आपकी रियल टाइम में अगर मैं बोलूं तो रेड टीमिंग की ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, लेकिन दोनों में ही कोर, अब थोड़ा सा मार्केट में एक जैसा, अगर आप देखोगे आज से 10 15 साल पहले एक लहर चली थी एमबीए, बीटेक वाला बंदा भी एमबीए कर रहा है, एक कोई दूसरी फील्ड का बंदा बीए वाला आगे जाके एमबीए कर रहा है, तो एमबीए 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 हुआ,
फिर मैकेनिकल बीटेक बीटेक ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये वो चला। अब साइबर सिक्योरिटी की बारी आ गई है, तो ये 10 साल तक चलेगी। तो रेस में बहुत बंदे हैं। आप ये सोच के चलो, आपको इस तरह पढ़ना है कि बंदे बहुत है, कंपटीशन है, यूपीएससी की तरह समझ लो। हर हर एक पोस्ट पे मल्टीपल बंदे हैं। अगर आपको मैं एक जो नॉर्मल मान लो, एक केपीएमजी में रेड टीमिंग की जॉब लगी है या ब्लू टीमिंग की निकली है ना, तो केपीएमजी ऑन साइट और लिंक्डइन से किसने अप्लाई किया है और किसी ने कैसे, मतलब अंदर से इंटरनल बात करी वो, तो मल्टीपल वेज से अंदर एंट्री हो रही है। सोचो एक सीट की कितनी ज्यादा वो है। तो आपका इंटरव्यूज भी क्यों इतना आजकल क्या अलग अलग स्टेप्स होते हैं, फेजेस होते हैं, पहला फेज 2 3 4, इतने इंटरव्यू के स्टेप्स क्यों नहीं होते हैं? वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि भाई बंदे के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। पढ़े लिखे बंदे इतने तगड़े हो गए, सर्टिफिकेशन भी करे हैं, स्किल्स भी है। स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है काम करने का पैटर्न, क्योंकि कॉर्पोरेट में आपने काम किया होगा, जैसे पुनीत ने किया हो, तो उनको पता है कि कॉर्पोरेट में काम कैसे क्या करना है। कंप्लाइंस का काम बहुत हार्ड होता है। ऑडिटिंग, आप ऑडिटिंग भी करते हैं ना? Yes, yes, तो ऑडिटिंग का काम, yes. तो ऑडिटिंग का काम बहुत ज्यादा पैटर्नाइज होता है। जैसे हमारे इधर क्रॉम में तुषार सर करते हैं ऑडिटिंग का। ठीक है, तो ऑडिटिंग का काम भी बहुत ज्यादा मेन होता है, हमेशा याद रखना। बात यह है कि आप फील्ड है, मेरे हिसाब से अगर मैं सजेशन दूं सबको कि अगर कहीं से स्टार्ट करना है, तो भाई स्टॉक से स्टार्ट करो। डिजिटल फॉर्म से स्टॉक में काम आएगी थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन स्टॉक एक ऐसी फील्ड है, आपका मन, आप सब जब स्टॉक की जॉब पे लग जाओगे ना, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। यहां से मैं स्विच बैक करके ब्लू टीमिंग में चले जाऊं, प्रॉपर इंसिडेंट हैंडलिंग में या थ्रेट इंटेलिजेंस में, या फिर मेरे को, अगर मेरे को जाना है इसमें, तो आपका कुल मिला के स्टॉक के अंदर आपके सीएचएफआई तो इतना मानेंगे नहीं, सीएच प्रैक्टिकल या थ्योरी मांगेंगे। ईजेपीटी कर लिए तो और सोने पे सुहागा। ठीक है, फिर सॉक के खुद के सर्टिफिकेशन होते हैं, ईसी काउंटर का खुद का सॉक है। और अगर आप ऑफसेक पे जाओगे, ऑफेंसिव सिक्योरिटी पे, उसका खुद का सॉक का अलग है। ठीक है, सॉक 200 शायद से है, शायद से मोस्ट प्रोबेबली। तो आपके सर्टिफिकेशन आ जाते हैं। बात यह है कि सॉक एक ऐसी फील्ड है, आपके पास ऑप्शन रहेगा कि मेरे को बाद में रेड टीमिंग में जाना है या ब्लू टीमिंग, क्योंकि आप अटैक मेथोडोलॉजी समझ चुके होंगे कि भैया मेरी वेब एप्लीकेशन है, इस पे एक्सेस हो रही है, आईडोर हो रही है, क्या हो रहा है, तो मुझे इसको पैटर्न कैसे समझना है, वेब लॉग्स कैसे समझने हैं, अगर रियल टाइम आपके नेटवर्क पे इंट्रूजन हो रहा है तो उसको कैसे समझना है, कैसे रोकना है, वैफ को कैसे क्या सेटअप करना है, फायरवॉल को कैसे करना है, हार्डवेयर फायरवॉल, तुम्हारा सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल कैसे क्या काम करना है वो। तो मेरे हिसाब से सॉफ्ट बेस्ट है एंट्री लेवल के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, प्रो का भी रेशियो देखोगे आप, तो टेक्निकल सपोर्ट, टीएस या फिर सॉक, आधे से ज्यादा बंदे इन्हीं में गए। या फिर एक है एनएस, नेटवर्क सिक्योरिटी। ये तीन फील्ड के अंदर क्रॉम में जो भी आपकी प्लेसमेंट हो रही है, जो मैं, मेरा है, देखो मैं बाहर से ही देखता हूँ सारी चीजें, बहुत स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं तो समझ में आता है कि कंपनीज कैसी आ रही है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी रिलेटेड कंपनीज आती है, सॉक रिलेटेड कंपनीज आती है, और टेक सपोर्ट, तो आपका ये ट्रबल शूटिंग और ये सारा कुछ हो जाता है। हाँ नहीं, अलग होता है आपका, इसके अंदर राउटर कॉन्फ़िगरेशन और ये सारा पूरा आ जाता है। आपका जो एपीटी होता है ना, ये तो एपीटी क्रॉन ने बनाया हुआ है, एपीटी कोई वो नहीं होता, एडवांस पेनिट्रेशन कुछ नहीं होता ये। हाँ, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, ओरिजिनल इसका नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। वेब हो गई, आपकी एमपीटी हो गई, मोबाइल पर, ये तीन मिला के आपका इंफ्रा बन जाता है। ठीक है, मल्टीपल आपका काम करने का वो हो जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का अंदर। ठीक है ना? ठीक है गाइस, समझ में आया इतना? आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, अगली क्लास से कल से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड ज्वाइन हो जाना 10-10 तक, वरना हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जो नहीं आएगा मेरे को पहले इन्फॉर्म कर देना क्लास प्लस पे कि भाई मैं रिकॉर्डिंग से पढ़ूंगा। ठीक है, बाद में मेरे को मार्किंग में इशू आती है कि ये बच्चा आया नहीं आया, आपकी फिर वो लग जाएगी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी आप मेरे को पहले ही क्लास प्लस पे डाल देना मैसेज कि भाई सर मैं, मेरी जॉब है या मेरी कॉलेज है, तो उस पर डाल देना कि ड्यू टू दिस मैं रिकॉर्डिंग से ही पढ़ूंगा, तो आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देना, रिकॉर्डिंग तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। So, although that I try to join all the classes, but in case if I would not, can I get the recording? हाँ, रिकॉर्डिंग मैं इसी क्लास प्लस पे आपका रिकॉर्डिंग का लिंक डाल दूंगा, तो गूगल ड्राइव का लिंक होगा,
सारी रिकॉर्डिंग डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे मैं सेव करता जाऊंगा। ठीक है ना, 1 2 3 4, तो आपकी सारी रिकॉर्डिंग 1 2 3 ऐसे उसमें रहेगी। ठीक है, अटेंडेंस लगा लेते हैं एक बार। एक बार। एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जैसे बीच या डिस्टेंस से करते हैं, हम्म। मतलब बीच से ही मान लो होती बीसीए किससे कर रहे हो? सर मैं डिस्टेंस ही होगा डिस्टेंस में किससे कर रहे हो? सर ए- यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है ये टायर 1 है, टायर 2 है, टायर 1 में तो आईआईटी आ जाती है, टायर 2 है, टायर 3 है ये। देखो कौन सी यूनिवर्सिटी बताई आपने? मंगला मंगलाचल से। अच्छा अच्छा। ये टायर 2 है, टायर 3 है। सर टियर 2 से। टीयर 2 ना, हाँ ठीक है, बेस्ट है फिर, क्योंकि देखो पता होता है कॉमन सेंस जो आपका देखो। एचआर तो बस वो जॉब आपके पैसे वैसे देखने के लिए होती है, मेनली जो होता है टेक्निकल बैकग्राउंड तो वो देख लेता है कि भैया ये टायर 2 कॉलेज से है। क्योंकि अगर आप वही इग्नू से आप लोगे तो इग्नू के अंदर बीसीए के अंदर अलग बताया, एमआईटी का अलग है, एमआईटी का खुद का ऑनलाइन है। तो मल्टीपल कॉलेज का अलग अलग होता है पैटर्न। पढ़ा पढ़ा एक ही रहे, पर उनके अंदर आपके स्पेशलाइजेशन कोर्स भी आ जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी, AI ML हो गया, डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी, तो ये आपके मल्टीपल स्पेशलाइजेशन कोर्स भी डाले होते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी आपका टाइम आपको पता होना चाहिए, बाकी कर रहे हो तो बेस्ट है। देखो टेक्निकल डिग्री ले लो, मेरे हिसाब से तो बेस्ट, कहीं से भी आप कर रहे हो। ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ दी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, कॉलेज से मत करना, नॉर्मल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, सीवी में लिखोगे तो बहुत सही रहता है। ठीक है, ठीक सीवी जब आप बनाते हो, ठीक है, यहाँ तो पता नहीं वो लोगो वोगो बना देते हैं, ठीक है ना, अपना सीवी खुद बनाना। एक क्वेश्चन प्राइवेट कॉलेज है और दो, में कोडिंग का कितना रोल है क्या चीज? पाइथन का कितना रोल है कॉलेज में आपके टूल्स वूल्स बना सकते हो, हैश टैग का टूल बना सकते हो, मालवेयर में जा सकते हो अगर मालवेयर पाइथन में बना है, बाकी इतना नहीं है पाइथन का कुछ रोल। स्क्रिप्टिंग भी आपका नहीं, इतना काम नहीं आएगा, ये आपका इसमें एपीटी पे और इसमें है। क्या चीज नहीं, आप अपना खुद का टूल बना सकते हो, जैसे अगर मैं खुद बोलूं आपको सजेस्ट करूं, तो सीवी के अंदर अगर आपके ज्यादा कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं है, लिंक्डइन की आईडी बनाओ और चैट जीपीटी पे लिखो कि भैया मेरे को हैश कैलकुलेटर बनाना है, मुझे नेटवर्क का डीपीआई बनाना है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन बनाना है, जो आपके वाई शार्क में होता है, कुछ छोटा सा कोड देगा, उसमें चेंजेस करो, बनाओ और डाल दो लिंक्डइन पे। तो उसमें एक प्रोफाइलिंग होती है कि भाई हाँ, अपने 4 5 दोस्तों को बोलो कि लिंक्डइन पे जाके फॉलो करे, उस टूल को चलाए, देखे, लाइक करे, कमेंट्स करे। तो उसे एक प्रोफाइल ही होता है कि आपकी एक लिंक्डइन, सॉरी लिंक्डइन कह रहा हूँ, गिटहब प्रोफाइल, गिटहब पे आपने एक टूल बना के डाला हुआ है, तो आपको खुद भी मजा आने लगेगा। पाइथन के टूल्स बनाओगे आप, फॉरेंसिक के बनाओ, एपीटी के बनाओ, मल्टीपल टूल्स है। कोई प्राइवेट कॉलेज है और टॉप यूनिवर्सिटी 2 मिनट रुकना एक बार गाइस, 2 मिनट रुकना एक बार, हाँ बोलो। प्राइवेट कॉलेज है वो टॉप यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो पता है क्या, कॉलेज में बताऊँ तुम्हें क्या, देखो बंदा है ना, देखो मैं रियलिटी एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ये कहने कहने वाली बात होती है कि यहाँ है ना, बोल देते हैं कि बंदे कि आप है ना, आपका ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, आपका उठने बैठने का तरीका देखते हैं जॉब में, आप कैसे नॉक करके आ रहे हो, कैसे आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कैसे बोल रहे हो, ये तरीका तो बहुत साइड में हो जाता है। आपका होता है फर्स्ट इंप्रेशन, आपके फेस से भी बहुत बंदे जज कर लेते हैं। एचआर भी तो ह्यूमन ही है, हम घर परिवार में जाते हैं, जिसने हमको बुरा साबित करा है तो बुरा ही बोल देता है वो, तो कुल मिला के वो एचआर है। अब आप अजीब से हो, दिख रहे हो, उसने उसने एक मन में बना लिया कि भाई हाँ ये तो ऐसा ही होगा। आपका कितना भी तगड़ा रिज्यूम करो, इसको थोड़ा सा पीछे रखो। ये होता है, जजिंग तो होती है बहुत ज्यादा कंपनी में। बात ये होती है कि आपकी एक्सपर्टीज, आपका जितना रिज्यूमे में तगड़ा सर्टिफिकेशन, क्योंकि देखो एट द एंड आप अपनी स्किल के बेस पे दिखाने जा रहे हो, आप मॉडलिंग नहीं करने जा रहे हो उधर, कॉमन सेंस की चीज है। लेकिन जो एचआर होती है कोई भी कंपनी की, मैंने टेक्निकल कंपनीज में देखा, उसको इतनी बुद्धि नहीं होती है। तभी आपका जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड होता है वो टेलीफोनिक होता है, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, फिर ऑन साइट बुलाते हैं, क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि बेसिकली आपका टेक्निकल राउंड टेक्निकल पर्सन लेगा। एचआर बस ये है कि वो कि हमारे मैनेजमेंट के साथ, हाँ हमारे जो भी कॉर्पोरेट है या जो भी एक एनवायरनमेंट है,
उसमें ये बंदा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ठीक है, स्किल्स 100 बंदे के पास होती है, गधे वाली हरकत कर देगा ना तो वो फिर डाउन ही हो जाएगा। ठीक है, एक गधा और एक घोड़ा दोनों ही सामान उठाता है, घोड़े को समझ है, गधे को नहीं समझ है, दोनों सामान उठाते हैं, दोनों चढ़ाई कर सकते हैं। तो वही हिसाब किताब है। तो बस एचआर यही देखती है कि ये इसका बैठने बैठना जो माहौल है खराब तो नहीं होगा। ठीक है, और अगर बहुत कंपनी में असेंशियल है, जैसा अगर मैं, अच्छा एक चीज और याद रखना, बिग फोर कंपनी में ट्राई मत करना अभी से ही। बिग फोर्स कंपनी केपीएमजी इन्फोसिस, ये नहीं कि जॉब निकल रही तो धड़ाके से भर दो। एक बार आपका रिज्यूमे चले जाता ना तो उनके डेटाबेस में सेव रहता है कि आपने पहले भी अप्लाई किया था और आप क्यों रिजेक्ट हुए थे, ये रीजन था। छोटी कंपनीज में दो अभी, जो भी नई जो नई एंट्री लेवल कंपनीज है इनमें अपने जॉब अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना डेटाबेस मैनेज नहीं होता है। ठीक है, बड़ी कंपनीज के पास आपका, क्योंकि पीडब्ल्यूसी और ये सारे तो बोल देते 2 मिनट में कि अच्छा आपने तो अच्छा रिसेंटली 2023 में भी अप्लाई किया था। ठीक है, और आप रिजेक्ट किस वजह से हुए थे, तो आपसे वही क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसी से वही क्वेश्चन वापस, आप नहीं चाहते वो निकले, वो बात निकल जाती है। ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जॉब से ले रही है। वैसे पीडी पीडी सेशन बताते हैं कुछ। ये सब नहीं बताता है कि कंपनी आने जाता है। देखो लग ऐसा बात नहीं है, अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है ना आप लग जाओगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको रोक दे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, स्किल्स बहुत अच्छी है, आपको पता है। जैसा अगर मैं बोलूं, एक नॉर्मल जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है, वो लकड़ी का काम करता है, उसकी स्किल्स है, आज उसने कुछ क्राइम कर दिया, जेल में 7 साल के जेल काट के आ गया, 7 साल के बाद वापस आएगा ना, वो लकड़ी का काम कर लेगा, बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेगा, अच्छे से वापस करने लग जाएगा। तो स्किल्स में उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्किल्स अच्छे से है, बस खत्म, बात अब बिग फोर में डालो, डरने की क्या जरूरत है। नहीं होगा वो एक अलग समझ में, सेकंड राउंड थर्ड राउंड। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है भैया मैं थोड़ा सा बुझा हुआ है दिया मेरा, तो मत अप्लाई करना। एक बार आपका चले गया ना, वहाँ रिकॉर्ड बन गया, तो थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि वो बाल की खाल निकालेंगे कि आपको फर्स्ट टाइम क्यों रिजेक्ट हुए थे, क्या है, कुछ कंपनी करती है ऐसे। छोटी कंपनी में अप्लाई करोगे सीखोगे ज्यादा। ठीक है ना। हाँ, क्या चीज? सर मैं कह रहा हूँ नॉन टेक बैकग्राउंड हो और 3 साल का टेक्निकल बैकग्राउंड अच्छा टेक्निकल में, हाँ हो जाता है, हो जाता है। स्किल्स देखो, स्किल्स मैटर करती है, देखो स्किल्स मैटर करती है। बहुत बंदे, मैं ऐसे भी बंदों को जानता हूँ, मैं मजाक नहीं करूंगा, रियलिटी बता रहा हूँ, 12 लाख 9 लाख 12 लाख का पैकेज है, डिग्री भी फेक बना के गया है, और अपना क्या कहते हैं वो भी फेक है, क्या कहते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 साल का उसने फेक एक्सपीरियंस दिखाया कंपनी में कि मैंने 2 साल पीछे काम किया हुआ है टेक्निकल कंपनी का, और अपना डिग्री भी फेक है 3 साल की। पर एक उस बंदे में एक चीज अच्छी है, उसको काम आता है, उसको काम आता है बस, तो वो काम के बदौलत टिक गया। मैं तेरी तरफ अरे ये तो एक है, तुम नहीं समझोगे, मैं जानता हूँ इस बंदे को, ठीक है ना, बहुत ऐसा ऐसा नहीं है। बहुत बंदे आप देखोगे, बंदों ने बीटेक करी हुई है और हायर पोस्ट के लिए जाना चाह रहे हैं, भैया एमटेक नहीं कर सकते अभी, भाई 30-40 के बाद पढ़ाई का मन नहीं करता, तो एमटेक की डिग्री बनवा लेते हैं। ठीक है ना, बहुत ऐसा, देखो रियल टाइम एक्सपीरियंस यही है। आप जाओगे तो आपको मल्टीपल चीजें मिलती हैं। बात ये छोटी कंपनी है, चाहे आप एपीटी उसके लिए रेड टीमिंग पेनिट्रेशन वीएपीटी के लिए जा रहे हो, छोटी कंपनी में अप्लाई करो, सीखने को ज्यादा मिलेगा बर्डन। जब एक चीज याद रखना, अभी है ना पढ़ रहे हो, अभी मैं 4 बात बोलूंगा 5 बात समझाऊंगा, ऐसे टूल चलाओ, ये अभी ध्यान नहीं होगा, ठीक है देख लेंगे, सर ने बोला ठीक है देख लेंगे। जब कंपनी में जाते हो ना, जब बॉस बोलेगा ये होना चाहिए काम, तो रात भर लगोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तब प्रेशर होगा, वो प्रेशर बिल्डिंग चाहिए होती है। जैसे एग्जाम से पहले पढ़ते हैं ना पास हो जाते हैं, वो प्रेशर बिल्डिंग नौकरी पे जाके होती है। और मोस्ट ऑफ दी मैं सबको ये कहूंगा, भाई क्रॉम है, ये मत सोचो कि नहीं मैं तो मेरा ये मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं बार बार पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, आप जॉब पे जाओ, इंटरव्यू दो बैक टू बैक, रिजेक्ट हो रहे हो कोई बात नहीं, आगे की सीढ़ी वही है जीत की। हाँ बोलो पुनीत। हेलो। अच्छा, क्योंकि एक चीज है, आप कुछ बोल रहे थे आप। Yes, sir. I would like to share my experience here. हाँ So, as I
as I mentioned in the introduction, most of the students are here which are undergraduate courses. So guys, I would like to share my experience. पुनीत, हेलो पुनीत, आप थोड़ा ना हिंदी में एक्सप्लेन कर दो। आधे बंदे हैं ना, थोड़ा सा ऐसे ही है, हाथ टाइट है इंग्लिश में, तो ये थोड़ा हिंदी में आप कर दो। So guys, मैं जितना भी अपना मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, but still from Wipro and now I'm looking for the organization called Play एक पुनीत, मैं एक बार इंटरप्ट करूँ? हेलो पुनीत, एक बार इंटरप्ट करूँ? मैं अभी एक बार आ रहा हूँ, ताकि आप कंटिन्यू करो, आप बताओ अपना एक्सपीरियंस, ठीक है ना? मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ओके। तो जैसे सर बता रहे थे कि आपके पास एक टेक्निकल डिग्री क्योंकि समहाउ मेरे को अपॉर्चुनिटी तो मिल गई कि मैंने विद इन ऑर्गेनाइजेशन विप्रो नोएडा से करा। सो आई वाज बेसिकली फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड। लकीली मेरा प्लेसमेंट हो गया। आई वाज द ओनली placement from for my postgraduate college in Greater Noida, and then I go to Wipro। वहाँ पर मेरी प्रोफाइल डिफरेंट थी, लेकिन इंटरनली मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न करी और फिर धीरे धीरे अपना प्रोफाइल जो है स्विच करता गया। पहले आईटी ऑपरेशन में आया, उसके बाद फिर मैं साइबर सिक्योरिटी में आया। And now from last approx 7 years, 7 or 8 years, I am working in cyber security domain। बट मेरे को भी यहाँ पर चैलेंज फील्ड होता है। तो अभी मेरे से छोटी एज के बच्चे जो ग्रेजुएट करके आए हैं, बीटेक या बीसीए या एमसीए, जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल है, उनके साथ मुझे कंपटीशन करना होता है। और मैं कैसे करता हूँ कि मेरे को डेली पढ़ना होता है, डेली सीखना होता है। एवरी ईयर आई हैव कमिटेड टू डू अ सर्टिफिकेशन, है ना, ताकि मैं अपने आप को अप स्किल रख सकूं, ताकि आई कैन compete विद द मैं अपने साथ वालों के साथ compete कर सकूं जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो इस बात से मैं कम्प्लीटली एग्री करूंगा कि अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना चाहते हो, स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। बट हाँ, एक वो चेक बॉक्स होता है ना कि आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो चेक बॉक्स फिल करने के लिए आप डिग्री तो उठा ही लो, ठीक है? चाहे डिस्टेंस से कर लो, सस्ता भी पड़ेगा, अच्छा कोर्स कंटेंट भी अच्छा होता है। अगर पढ़ाई में मन लगता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा आगे चल के, क्योंकि वो चेक बॉक्स कंप्लीट होगा। अगर वो चेक बॉक्स ही कंप्लीट नहीं होगा, फिर रिज्यूम नहीं सेलेक्ट होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है, ठीक है? सेकेंड थिंग इज कि जैसा अभी किसी ने पूछा था कि मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन करा था। आई एम नॉट श्योर फॉर द क्वेश्चन, बट यस, इट्स इम्पैक्ट। क्योंकि जब चेकबॉक्स से कंप्लीट हो गया कि हाँ ये कोर्स है, ये डिग्री है, ये स्किल सेट आपके रिज्यूम में डाला हुआ है। स्किल सेट बाद में चेक होगा जब वो आपका टेक्निकल राउंड लेगा, दैट वुड बी सेकंड लेवल। बट फर्स्ट लेवल पर जब आप एचआर के साथ कम्युनिकेशन करोगे, जब आप एचआर के सामने प्रेजेंट होगे, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो? एक कहावत होती है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो हाउ डू यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एचआर? क्योंकि उसी के आपका नेगोशिएशन, सैलरी नेगोशिएशन और एक्सपेक्टेशन वहीं से सेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? कई बार क्या होता है, एचआर के पास बजट होता है, लाइक कि 10 लाख का बजट है, लेकिन एचआर कोशिश करेगा कि मैं 5 या 6 लाख में बंदे को उठा लूँ, ठीक है? तो वहां पर आपको अपना कॉन्फिडेंस और आपके स्किल्स काम आएंगे। आप अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करते हो, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, दैट विल वर्क। होप दैट आंसर्स ऑल क्वेरीज। अगर किसी को कोई क्वेश्चन स्किल और स्किल्स तो है ही। पर्सनल क्वालिटी तुम्हारा ये नहीं कि Thanks, Puneet. थैंक यू। ठीक है You're गाइस, going to. समझ में आया सबको? ठीक है, Yes. तो हमारे बीच में एक एक्सपीरियंस बंदा है, तो आप बहुत चीजें सीख सकते हो, ठीक है ना? ये भी ऑडिटिंग एंड कंप्लाइंस भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, एज कम्पेयर टू देखा जाए तो बहुत ही मतलब देख लो तो एक न्यू फील्ड है, बहुत बंदे नहीं अवेयर ऑफ है, तो कम है। एक दो मेरे स्टूडेंट है, जैसे आपका, मेरी स्क्रीन शेयर है ना? Yes. उसका नाम क्या था?
या सर ले लिया आपने? हाँ ये है पेनेकिया इन्फोसेक, ये भी अच्छी है। मतलब मेरा एक मतलब वो नहीं कहूंगा बहुत टॉप लेवल कंपनी है, ठीक है। ये इसके खुद के वो है इंडस्ट्रीज, ये इस पे काम करती है, ठीक है। सर्विसेज ये मैनेज सिक्योरिटी ट्रेनिंग आईटी असाइनमेंट एंड ये तो कंप्लाइंस पे और करियर में आप जाओगे वर्क पे। तरह इसके 4 ब्रांचेज है, पुणे है, दिल्ली है, गुड़गांव है और नोएडा है आई थिंक सो। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, पुणे, हाँ 4 ब्रांचेज है, ठीक है। तो इसमें भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। ये जितनी भी कंपनी बीच में हम बहुत सारी बात करेंगे, गवर्नमेंट में कैसे जाना है, कंपनीज में कैसे जाना है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इनके लिंक्डइन पे एचआर और नॉर्मली इनके साइट्स पे करियर पे जाना, ठीक है ना। तो इन पे सीधा अप्लाई करना, ये नहीं कि वेट करो क्रॉम में आएगी जॉब तुम्हारे लिए दूल्हे बनोगे तुम, अपने से खुद करो, ठीक है। तो ये एक चीज सर करना ऐसी है। कोई कंपनी है जो बगैर डिग्री के देती हो सर? ठीक ठीक है, 2 मिनट रुकने का, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है ये तो टूटे टूटे आ रहे हैं इसके। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफी करते हैं, ठीक है। कल से अपन स्टडी स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार अटेंडेंस ले लूं, एक एक बंदा है ना वो खोल लेना, कौन कौन बंदा है मैं एक बार देख लूं। अजय आया है, ए कौन है ए? ये ए के नाम से कौन है? अच्छा, अनंत आया है? अच्छा आया है। ऐसे अरुण, अरुण भी आया है। दक्ष, दीपक, दीपक तो नहीं है, दीपक ने भी बैच लिया। और धीरज, यस सर। हार्दिक, जयपाल, जयपाल ठीक है। खुशी, Yes. ठीक है। किशन, किशन नहीं आया वो पता है। अच्छा तुम ही हो गए ये, मेरे को लगा वो एक और किशन था। मनीष, मनीष अच्छा आया। नितिन, नितिन नहीं है पता। प्रवीण, ठीक है। राजू कुमार, ये भी नहीं है। रविकांत, यस सर। अच्छा। ऋषि चौहान, ऋषि चौहान भी नहीं है। हाँ, मैंने तो खुद ही- अच्छा और सचिन, यस सर। ठीक है। सतीश, सतीश आए थे शायद से। ये कौन है? सावन, यस सर। शशि भूषण नहीं। शिवम, Yes, शिवम। sir. सूरज, विवेक कुमार, ठीक है। यश, यश भी आया, यस सर। ठीक है। तो कल से टाइम पे, ठीक है, 10 तक, ठीक है। तो अपन ज्वाइन कर लेंगे, और अगर नहीं आ रहे हो तो एक बार मैसेज डाल देना कि भाई आज नहीं आ रहा, ठीक है। और हेलो अगर सर। क्या चीज? सर मैं राजू बोल रहा हूँ सर, आपने मेरे को सेंड कर दिया सर। अच्छा अभी कर देते हैं मार्क वापस से। राजू कुमार दिख रहा कहीं? राजू कुमार ये रहा, ठीक है गाइस, कर दिया, ठीक है ना। अच्छा तो कल से इसी पे, और रिकॉर्डिंग का मैं लिंक इस पे ही शेयर कर दूंगा अभी, अपलोड करके, ये वाली जो आज क्लास हुई है, और इसका डे 1 के नाम से करके मैं रिकॉर्ड करके और लिंक डाल दूंगा, तो आपको रोज उसमें से ही लिंक वीडियो उठानी है, ठीक है गाइस। ओके चलो सर। गाइस, बाय, टेक केयर, ओके सर। बाय, वेलकम गाइस।